तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम रिएक्ट.जेएस को एक प्रोजेक्ट बनाने चल रहे हैं जिसमें रिएक्ट.जेएस पे हमारे पास CRUD बेस्ड प्रोजेक्ट रहेगा। जिसमें हम सबसे पहले बात क्या कर लेते हैं, रिएक्ट.जेएस में जो प्रोजेक्ट करेंगे उसमें क्या क्या हमारा वर्क प्रोसेस रहेगा डियर। तो यहाँ पे हम बात क्या कर लेते हैं कि रिएक्ट.जेएस में जो हमारे पास प्रोजेक्ट सिनेरियो रहेगा, हमारे पास पूरी पूरी CRUD बेस्ड एप्लीकेशन रहेगा जिसमें हम क्या करेंगे, एक फॉर्म बनाएंगे। फॉर्म से यूजर क्या करेगा, हमारी अपनी नेम और ईमेल आईडी और पासवर्ड डालेगा। फिर हमारे पास एक क्या करेंगे, यहाँ पे कोई डेटाबेस की मैं यूज नहीं करूंगा, मैं एक फेक एपीआई की यूज करूंगा जिसका नाम है जेसन सर्वर। वन बाय स्टेप मैं आपको एक्नॉलेज करता रहूंगा। तो सबसे पहले मैं बात क्या कर लेता हूँ, ठीक है। फिर वहाँ पे क्या करेंगे, एडिट कर पाएंगे, उसको रीड कर पाएंगे और डिलीट कर पाएंगे। मैं एक सिंपल सी CRUD बेस्ड प्रोजेक्ट रहेगी, क्योंकि थोड़ी इंटरव्यू में पूछा जाता है, कोई भी एप्लीकेशन होती है पूरी पूरी CRUD बेस्ड पे होती है। तो यहाँ पे शुरुआत करने के लिए हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, रिएक्ट जेएस को स्टार्ट करते हैं। फिर जिस हिसाब से नीड पड़ेगी, जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट पड़ेगी, किस भी मॉड्यूल की क्या प्रोसेस करने, कौन से स्टेप लेने, हम वन बाय वन सब चीज़ों को कम्युनिकेट करते रहेंगे। तो हम क्या करते हैं, सिंपल तरीके से हमारे पास एक W3 प्रोग्रामर प्रोजेक्ट करके हमारे पास एक फोल्डर है। तो मैंने यहाँ पे क्या करता हूँ, CMD ओपन करता हूँ। टॉपिक हमारे पास क्या है करंट टाइम में, रिएक्ट जेएस को इंस्टॉल कैसे करेंगे रियर। और आपको ऑलरेडी पता है रिएक्ट जेएस को इंस्टॉल कैसे, रिएक्ट जेएस को इंस्टॉल करने के लिए हमें नोड जेएस की नीड पड़ती है डियर। ठीक है। तो हमने ऑलरेडी ट्यूटोरियल बना रखा है, बट आपको भी वहाँ पे गो थ्रू करना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। मैं अगर आप बोलते मैं आपको यहाँ पे दिखा देना पसंद करूंगा कि हमारे पास रिएक्ट जेएस इंस्टॉलेशन के लिए हमारे पास प्रोजेक्ट कहाँ पे है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, अपने दिखा देता हूँ, ठीक है। चैनल पे दिखा देता हूँ रिएक्ट जेएस की हमारे पास किस हिसाब से है प्लेलिस्ट, ठीक है। यहाँ पे रिएक्ट जेएस यूज कैसे करोगे आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल में आएगा और मैंने यहाँ पे डिटेल में बता रखा है आपको रिएक्ट जेएस किस हिसाब से हम इंस्टॉल करते हैं डियर। रिएक्ट जेएस इंस्टॉलेशन इसमें आ सकते हो, पूरा चीज डिटेल में बताया गया है, ठीक है। तो पूरी हिस्ट्री बताई गई रिएक्ट जेएस की, रिएक्ट जेएस किस हिसाब से इंस्टॉल करते हैं, पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिया है, इशूज क्या आते हैं, किस हिसाब से उसको रिजॉल्व करते हैं, इन सब के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन एक्सप्लेन किया है। तो बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने अभी तो इस वीडियो के थ्रू मैं बताना चाहता हूँ कि रिएक्ट जेएस को स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट, सबसे पहले में नोड जेएस की एनवायरनमेंट की नीड पड़ती है। क्योंकि जैसे हम और आप कहीं पे एग्जिस्ट करते हैं, मतलब हमें और आपको रहने के लिए घर की नीड पड़ती है, ठीक उसी प्रकार से रिएक्ट जेएस को भी रन करने के लिए एक एनवायरनमेंट की नीड पड़ती है, एक माहौल की नीड पड़ती है, जिसका नाम क्या होता है, नोड जेएस। तो नोड जेएस हमें इंस्टॉल करना पड़ता है सिंपल तरीके से। गूगल पे जाओ, नोड जेएस डाउनलोड कर लो, ठीक है, इंटर मारो, यहाँ पे क्लिक करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक कर देना, लोगो पे इसके यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। हमारे पास नोड जेएस डाउनलोड हो जाएगा। करंट टाइम में नोड जेएस हमारे पास यहाँ पे V22.16 वर्जन चल रहा है इसमें, परफेक्ट। तो डबल क्लिक कर करके इंस्टॉल कर सकते हो। जब भी नोड जेएस इंस्टॉल होगा तो नोड आफ्टर नोड जेएस इंस्टॉलेशन नोड माइनस, मैं यहाँ पे भी आपको दिखाई भी देता हूँ किस हिसाब से डाउनलोड होगा डियर। यहाँ पे क्लिक करना, फिर डबल क्लिक कर करके इंस्टॉल हो जाएगा डियर, ठीक है, परफेक्ट। हमारा ये सिनेरियो मैंने ऑलरेडी इसमें प्रोजेक्ट में कवर कर रखा है सब चीजें। तो ऑलरेडी मैं मान रहा हूँ कि मेरा नोड जेएस इंस्टॉल है। तो नोड जेएस इंस्टॉल हो तो चेक कर ले कैसे करते हैं, नोड माइनस जी लिखते हैं, तुम्हारे पास ये वर्जन नोड जेएस का इंस्टॉल्ड है, परफेक्ट। तो अब क्या करते हैं, हमारे पास अब इसके साथ नोड जेएस का एनपीएम भी मिलता है, तो नोड जेएस एनपीएम माइनस भी कर देते हैं, तो एनपीएम भी वर्जन आ जाता है डियर, ठीक है। अब क्या करते हैं, एनपीएक्स क्रिएट रिएक्ट ऐप, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, रिएक्ट ऐप। अब करंट फोल्डर में बनाना चाहता हूँ तो डॉट फॉरवर्ड स्लैश लगा दिया, नहीं तो फोल्डर का नाम लिख सकते हो डियर, इट्स अप टू यू। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है यार, कि देखते हैं, एनपीएस क्रिएट रिएक्ट ऐप बोला कि W3 प्रोग्रामर प्रोजेक्ट बिकॉज ऑफ एनपीएम रिस्ट्रिक्शंस, ओके। ये बोला यूनि फ्रेंडली कैरेक्टर लिखने के लिए ना, तो कुछ ऐसा बोल रहा है कि यार आप ढंग से लिखो चीजों को, ठीक है। और तो इसलिए हम यहाँ पे कम्युनिकेशन करना पसंद करेंगे आपसे, आपके साथ में। जैसे बोला W3 प्रोग्रामर के प्रोजेक्ट के अंदर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मेरे पास CRUD वाली है, इसी को मैं एक्सप्लेन करूंगा आप सबके सामने। तो यहाँ पे मैं सिंपल से लिख देता हूँ CRUD प्रोजेक्ट, सिंपल सी ये भाषा लिखता हूँ CRUD प्रोजेक्ट, ठीक है। एक सिंपल सी बात है, परफेक्ट। CRUD प्रोजेक्ट ना, यहाँ पे आता हूँ, CMD और इस पे सॉरी npx क्रिएट रिएक्ट ऐप डॉट फॉरवर्ड स्लैश, क्योंकि करंट फोल्डर में मैं इंस्टॉल करना चाहता हूँ रिएक्ट जेएस को। तो वहाँ पर देखो इंस्टॉलेशन हो गया। वहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है, नेमिंग कन्वेंशन था, ठीक है। तो इस चीज थोड़ा ध्यान रखना, कैपिटल लेटर नहीं लिखा जाता है, ठीक है, स्मॉल लेटर में सब चीजें होती हैं। तो यहाँ पे रिएक्ट जेएस हमारा इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ टाइम टेकिंग लेता है, आपको सिस्टम पे डिपेंडेंसी होती है, कभी कभी आपके जो परफॉर्मेंस होती है इंटरनेट की, उस पर भी डिपेंडेंसी होती है। तो इसको आराम से होने देना, कोई छेड़खानी नहीं करना है, ये अपना टाइम के हिसाब से इंस्टॉल हो जाएगी डियर। जब भी इंस्टॉल होती रहती है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे रिएक्ट रिएक्ट डॉम रिएक्ट सब चीज इंस्टॉल होती रहती है।
फिर यहाँ पे npm स्टार्ट है ना, बिल्ड, सब चीजें हमें मिल गई। तो यहाँ पे क्या हो गया, हैप्पी हैकिंग का मैसेज आया था, तो मतलब इसको एक्नॉलेज करता है कि रिएक्ट आपकी स्टार्ट हो गई है, इंस्टॉल हो गई है। तो ये देखते हैं डियर, यहाँ पे मैं बंद कर दिया हूँ, ठीक है परफेक्ट। अब एक बार मैं स्टार्ट करके दिखाता हूँ, cmd है ना, npm स्टार्ट। npm स्टार्ट क्यों लिखा डियर, क्योंकि पैकेट ऑडिशन के अंदर डिपेंडेंसी के अंदर स्टार्ट नाम की कीवर्ड होती है डियर। तो यहाँ पे हमारे पास रिएक्ट जेएस जो है हमारे पास स्टार्ट हो गई। अब हमारे पास इस वीडियो के थ्रू हम क्या समझेंगे कि हमारे पास प्रोजेक्ट कैसे बनता है डियर, है ना। तो उसी को हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं डियर। आइए सबसे पहले अपने कोड लेवल पे चलते हैं डियर, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो हमारा रिएक्ट जेएस हो गया। तो यहाँ पे लिखते हैं cmd कोड स्पेस डॉट तभी चलता है जब VS कोड इंस्टॉल होता है। और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरी पूरी चीजें हैं। अब सबसे पहले हम क्या क्या चीजें करेंगे वो मैं उसको आपको बता देता हूँ। कुछ हमारे पास पैकेजेस है जो को आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। हम सबसे पहले रिएक्ट राउटर डॉम इंस्टॉल करते हैं, रिएक्ट राउटर डॉम, ठीक है, जो कि हमारे पास रिएक्ट राउटर डॉम एक राउटिंग पर्पज के लिए यूज करते हैं डियर, ठीक है। तो यहाँ पे सर्च कर सकते हैं क्या, रिएक्ट राउटर डॉम। सबसे पहले आपको जो जो चीजें इंस्टॉल करना डियर मैं आपको एक्नॉलेज कर देता हूँ, ठीक है फटाफट। तो रिएक्ट राउटर डॉम यहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हो, कॉपी करना डियर, कुछ नहीं और, ठीक है। कॉपी करके हमारे पास जो भी VS कोड होता है आप यहाँ पे इजीली तरीके से क्या कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। मेक श्योर आपको रूट डायरेक्टरी में ही करना है। रूट डायरेक्टरी मतलब क्या होता है डियर, समझना, ठीक है। मैंने क्या बोला, मेक श्योर आपको रूट डायरेक्टरी में ही करना है। रूट डायरेक्टरी मतलब क्या होता है डियर, है ना, उस हम उस मुद्दे पर भी बात कर लेते हैं। रूट डायरेक्टरी मतलब होता है कि हमारे पास पैकेज डॉट जेसन जहाँ पे एग्जिस्ट करती है, पैकेज डॉट जेसन किस फोल्डर के अंदर एग्जिस्ट कर रही है ना, करंट प्रोजेक्ट के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, बढ़िया। अब तो हमारे पास रूट डायरेक्टरी क्या हो गई, प्रोजेक्ट है ना, क्रेड प्रोजेक्ट हो गई। तो आपको क्या करना है, इसी के अंदर आके इंस्टॉल करना है, समझ पा रहे हो आप? तो npm रिएक्ट राउटर डॉम इंस्टॉल कर लिया, परफेक्ट, हमने रिएक्ट राउटर डॉम इंस्टॉल कर लिया। सबसे पहला काम क्या होगा, रिएक्ट राउटर डॉम इंस्टॉल कर देगा डियर। यहाँ पे आपके फाइल फोल्डर स्ट्रक्चर की जो भी चीजें हमने यूट्यूब में अपने चैनल पे ऑलरेडी सब चीजें एक्नॉलेज कर रखा है, तो आप यहाँ पे सब चीजें वन टू वन गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे डिटेल में देख सकते हो कि रिएक्ट.जेएस में किस हिसाब से फाइल फोल्डर स्ट्रक्चर होता है, पूरी देख लेना वन टू वन, आपको सब चीजें डे टू डे मिलती भी रहेंगी, ठीक है। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना डियर आपको हम प्रोवाइड बहुत सी चीजें करेंगे, ठीक है परफेक्ट। और इतना विश्वास देता हूँ, सिर्फ काम की चीजें मैं बताऊंगा आपको, फालतू चीजें नहीं बताना है डियर, ठीक है। आप एक बिगनर्स होते हैं, फ्रेशर्स होते हैं, ठीक है, हम उसको भी बताएंगे, एक्सपीरियंस के लेंगे, जब चीजें बात करेंगे एक्सपीरियंस के लिए हम एक लाएंगे, ठीक है। अभी हमारा टारगेट यही है कि स्टार्टिंग से स्टार्ट करें, फिर एक मिड लेवल से फिर हम एक्सपीरियंस लेवल तक चलेंगे, परफेक्ट। तो यहाँ पे ठीक है, अब क्या कर देते हैं, ठीक है, हमारे पास इंस्टॉल हो गया है। अब एक हमारे पास एक मॉड्यूल और होती है हमारे जेसन सर्वर, ठीक है परफेक्ट। तो ये जेसन सर्वर को इंस्टॉल कर लेते हैं यहाँ पे गूगल पे सर्च करके, हमने यहाँ पे क्या कर लिया, गूगल सर्च करना है हमें जेसन सर्वर। तो जेसन, ठीक है, सर्वर एनपीएम लास्ट में इसलिए दे दो क्योंकि हमारे पास npm जेएस होती है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, ऑफिशियल वेबसाइट होती है किसी नोड या मॉड्यूल्स के, ठीक है, मीन्स पैकेजेस के। तो npm आई जेसन सर्वर कॉपी कर लिया डियर, और यहाँ पे जाके आपको इंस्टॉल कर देना डियर, ठीक है, यहाँ पे जाके इंस्टॉल कर देना है, परफेक्ट। तो npm आई जेसन सर्वर जो भी चीजें इंस्टॉल होती है पैकेट डॉट जेसन के अंदर हमको मिलती है डियर, ठीक है। इस चीज को हमको हमें हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। जो भी चीजें इंस्टॉल होती है पैकेट डॉट जेसन के जेएस के अंदर जाके डिपेंडेंसी के अंदर हमको मिल जाती है डियर, परफेक्ट, ठीक है। यहाँ पे देखो हमने रिएक्ट राउटर डॉम इंस्टॉल कर रखा है, हमने यहाँ पे जेसन सर्वर भी इंस्टॉल कर रखा है। अब एक चीज हमें इंस्टॉल करना है एक्सियोस को, परफेक्ट। हमें क्या इंस्टॉल करना है एक्सियोस को, ठीक है। यहाँ पे एक्सियोस npm लिख देते हैं, तो यहाँ पे एक्सियोस की हमें npm का पैकेज मिल जाता है। यहाँ पे कॉपी करके हम एक्सियोस को भी इंस्टॉल करने का काम कर ले रहे हैं, ठीक है परफेक्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, हम यहाँ पे एक्सियोस टर्मिनल थोड़ा डाउन हो गया, ड्रैग और ड्रॉप करके ठीक भी कर सकते हो, परफेक्ट। तो यहाँ पे npm हम npm आई एक्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये कभी कभी क्या होता है, हमारी रिएक्ट जेएस नहीं चलती, तो हम क्या करते हैं यार, npm इंस्टॉल कर देते हैं, ठीक है। इसका npm इंस्टॉल का कहानी क्या होता है, जो भी आपके पास सब चीजें पैकेट डॉट जेसन के अंदर, जो भी डिपेंड पैकेट डॉट जेसन के अंदर जो भी डिपेंडेंसीज होती है उनको क्या कर देती है डियर, अपडेट कर देती है नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स के थ्रू। मींस पैकेट डॉट जेसन के अंदर जो भी डिपेंडेंसीज होती हैं, जो भी चीजें हमें चाहिए होता है, वो सब कहाँ पे होती है, नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स के अंदर। तो npm इंस्टॉल कमांड से नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स को अपडेट कर देती है। नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स रेफरेंस कहाँ से लेती है, पैकेज डॉट जेसन से। सो मेक श्योर फॉर दिस, ठीक है परफेक्ट। हमने यहाँ पे इंस्टॉल अपडेट कमांड लगा दिया, ठीक है परफेक्ट। अब ये एक चीज और, किसी प्रोजेक्ट को रन करना है, ठीक है, आप कहाँ से जानते हो, सबसे पहले पैकेट प्रोडक्शन के अंदर आते हैं जो कि पूरी पूरी रियल जैसी प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन रखती है। हम स्क्रिप्ट नाम के यहाँ पे की के अंदर आते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो स्टार्ट है हमारे पास, एक क्या है, ऑब्जेक्ट जेसन है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ठीक है। ऑब्जेक्ट भी रियल जेसन है ना, जिसका की जो होती है डबल कोटेड होती है, समझना।
अब यहाँ पे स्टार्ट के अंदर आ गया, मतलब स्टार्ट करने बिल्ड के लिए, टेस्ट के लिए, इजेक्ट के लिए, परफेक्ट। डिटेल हमने बता रखा है, सब चीजें आपको गो थ्रू करना पड़ेगा डियर। फिर भी कोई हेल्प आपको चाहिए तो प्लीज कमेंट कर देना, ठीक है। यहाँ पे कहते हैं एनपीएम स्टार्ट, सिंपल, ठीक है। हमने यहाँ पे पता कर लिया किसी भी रिएक्ट को प्रोजेक्ट को स्टार्ट कैसे करते हैं। तो हमारे पास क्या रहेगा डियर, बाय डिफॉल्ट अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे यूज करके दिखा देता हूँ। अभी हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है, उसको स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और आपको समझाएंगे किस प्रकार से एक प्रोजेक्ट बनता है। हम क्या करेंगे डियर, आपको डिटेल में समझा देंगे किस हिसाब से एक प्रोजेक्ट हमारे पास बनता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास रिएक्ट यहाँ पे क्या रही रन हो रही है, मैं आपको दिखा देता हूँ पूरी चीजें, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास रिएक्ट हमने रिएक्ट क्रेड प्रोजेक्ट बना दिया, ठीक है, परफेक्ट। हमने यहाँ पे क्या है, कम्युनिकेशन हो रही है। हमारे पास एक राउटिंग बना रखा है, हो एडन्यू बना रखा है, फॉर्म बना रखा है, हमने यहाँ पे कुछ डिटेल्स लग रखे हैं, डिटेल्स वाली पेज, ठीक, परफेक्ट। तो ये हमारे पास होगा डियर। अब ये सब चीजें क्या आ रही है, किस प्रकार से हो रही है, सब चीजें आपको एक्नॉलेज करूंगा, डोंट वरी फॉर दैट। बट एक स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है। हम वन टू वन स्टार्ट करते हैं रिएक्ट के प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, फिर देखते हैं डियर। और हाँ, एक बहुत ही बेसिक प्रोजेक्ट है। कोई भी प्रोजेक्ट जो हो भी हम यूज करते हैं डियर, ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्रेड ऑपरेशन ही आना चाहिए। सबसे पहला पेज आपका प्रोजेक्ट जो होता है किसी भी डेवलपमेंट के लिए, क्रेड ऑपरेशन होना चाहिए। क्योंकि ये क्रेड मतलब क्या होता है, क्रिएट, सी स्टैंड फॉर क्रिएट, आर स्टैंड फॉर रीड, यू स्टैंड फॉर अपडेट, डी स्टैंड फॉर डिलीट। मतलब कोई भी एप्लीकेशन होते हैं, जैसे हम चैटिंग करते हैं व्हाट्सएप पे, मतलब इंसर्ट कर रहे हैं मैसेज को, सेंड करते हैं, फिर अगले बंदे के पास जाता है वो मैसेज, वो रीड करता है, हम कुछ एडिट करना चाहते हैं एडिट कर देते हैं, डिलीट करना चाहते हैं डिलीट कर देते हैं। मतलब कोई भी चीज, चाहे ई कॉमर्स हो गया, वेबसाइट, कोई भी एप्लीकेशन होती है, चाहे डेस्कटॉप एप्लीकेशन बेस्ड हो, चाहे मोबाइल एप्लीकेशन बेस्ड हो, चाहे आपके पास, ठीक है, यू नो, आईपैड से रिलेटेड कोई भी आपके पास एप्लीकेशन हो, डेस्कटॉप, ठीक है, सब में हमारे पास CRUD ऑपरेशन ही यूज होते हैं डियर। अब हमें करना क्या है समझना, ठीक है। अब हमें ये करना है डियर, सबसे पहले हम आते हैं हमारे पास एसआरसी फोल्डर के अंदर, app.js के अंदर, ठीक है। हमने सब 3 मॉड्यूल्स अपने इंस्टॉल कर रखी। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं डियर, एक रिएक्ट राउटर। अब क्या करते हैं डियर, एक रिएक्ट राउटर डॉम बनाते हैं सबसे पहले, समझना मेरी बात। क्यों सबसे पहले, ठीक है, परफेक्ट। हम एक चीज एक स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे रिएक्ट राउटर डॉम के बारे में सब चीज डिटेल में समझाऊंगा, डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है। ये हमारे पे कुछ बच्चे जो करते हैं उसको रिवीजन भी हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास app.js के अंदर आते हैं। तो हमने क्या बोला, ये हमारे पास किसी भी कंपोनेंट का फर्स्ट पेज होता है ना। फर्स्ट पेज मतलब जो होता है डियर, आपके पास पहला पेज होता है जो कि index.js के साथ में कम्युनिकेशन करता है डियर, है ना, समझना। एग्जाम्पल के तौर पे मैं क्या बोलता हूँ डियर, समझना। हमारे पास जैसे यू नो होम, ये अबाउट, ये सब क्या है, हमारे पास app.js ही है, ठीक है। इन सब चीजों को स्टार्ट करने के लिए हम क्या करते हैं डियर, सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि आप एक फोल्डर बनाना है कंपोनेंट नाम का। कंपोनेंट फोल्डर के अंदर होम नाम की हमें क्या बना लेना डियर, एक कंपोनेंट बनाना है। आई रिपीट, कंपोनेंट्स नाम का एक फोल्डर बनाना है। कंपोनेंट्स के अंदर हमारे पास पेजेस नाम का एक फोल्डर बनाना है, फिर स्टूडेंट नाम का एक पेज फोल्डर बनाना है डियर। मैं जैसे जैसे चीजें को बोल रहा हूँ आप से रिपीट करते रहिए, वीडियो को पॉज कर करके देखते रहिए, ठीक है। तो यहाँ पे पेजेस बना दिया, पेजेस ना, पेजेस के अंदर हमने जो भी हमारे पास पेजेस हो, होम हो गया, अबाउट हो गया, सर्विसेज हो गया, समथिंग लाइक दैट, ये सब पेजेस आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। पेज क्या होगा डियर, जस्ट लाइक ए कंपोनेंट, ठीक है, दैट्स इट। और कंपोनेंट कैसे पहचानते हो, किसी भी फाइल का फर्स्ट लेटर जो होता है कैपिटल लेटर, वो कंपोनेंट होता है डियर, ठीक है। हमने यहाँ फंक्शनल कंपोनेंट लिख दिया, रिएक्ट जो होता है, ठीक है, फंक्शन कीवर्ड लिख दिया, सब चीज जानते हो। रिएक्ट जिसमें ऑलरेडी आप पढ़ रखा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट चल रहा है तो रिएक्ट जिसको मैं यहाँ पे कवर नहीं कर रही है, हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है। बट यहाँ पे क्या चल रहा है, प्रोजेक्ट चल रहा है, समझना मेरी बात, ठीक है। हमने एक कंपोनेंट लिख दिया, ठीक है, परफेक्ट डियर। अब क्योंकि एक बेस बना रहा हूँ, हमें होम पेज भी नीड चाहिए, मैं क्यों बना रहा हूँ उसको भी समझा देना का काम करता हूँ आपके लिए, ठीक है, समझना। यहाँ पे हम क्या कर लेता हूँ डियर, मैं होम पे क्लिक कर दिया, हमारे पास हो गया, ठीक है। अब ठीक इसी प्रकार से ऐड न्यू के लिए बनाऊंगा, इसके लिए लिस्ट के लिए बनाऊंगा डियर, समझ पा रहे हो बात? ये सब हमारे पास कम्युनिकेशन होगा। जो यहाँ पे लिख रखा है, ये एरर क्यों आया वो समझाता हूँ, क्योंकि एपीआई अभी बनाई नहीं है मैंने, ठीक है, कस्टम एपीआई। यहाँ पे होम लिख दिया, इसलिए होम के लिए बना दिया, क्योंकि हर एक राउटिंग पे क्लिक कर करके हमें डेटा चाहिए, ठीक है, परफेक्ट। राउटिंग कैसे सेटअप करेंगे, सब चीजें एक्सप्लेन करेंगे, डोंट वरी फॉर दैट। यहाँ पे पेजेस बन गया। अब स्टूडेंट के अंदर हम क्या करेंगे, ऐड न्यू बना देंगे, ठीक है। कंपोनेंट सिंपल बनाना, कुछ नहीं बनाना डियर, जैसे यहाँ पे पेजेस के लिए होम के लिए बनाया ना, ऐसे बनाना, आपको कुछ भी नहीं बनाना है। मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा सब चीजें। एक ऐड न्यू के लिए बनाना है, एक एडिट के लिए बनाना है, एक लिस्ट के लिए बनाना है, एक हमारे पास व्यू के लिए बनाना है, ठीक है, समझ पा रहे हो मत? इतना 4 कंपोनेंट इसके अंदर बना देना है ना, जस्ट लाइक दिस वन। यहाँ पे लिख देना है ऐड न्यू कंपोनेंट, यहाँ पे लिख देना है एडिट कंपोनेंट, यहाँ पे लिस्ट कंपोनेंट, यहाँ पे व्यू कंपोनेंट, दैट्स इट, सिंपल, दैट्स इट, ठीक है, परफेक्ट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हमारे पास ये, क्योंकि मैं यहाँ पे डियर किया आपका क्रैश कोर्स करवा दे रहा हूँ प्रोजेक्ट का, ठीक है, जो आपके काफी इंपॉर्टेंट रोल होगा। अब समझ डियर, हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमने चीज बना ली। अब इन सब चीजों के लिए मैं सबसे पहले काम क्या करना पड़ेगा, राउटिंग की। हमने app.js पे को समझा दिया, क्योंकि फर्स्ट पेज होता है, फर्स्ट पेज क्यों होता है, फर्स्ट कंपोनेंट होता है, सॉरी फॉर द पेज, और आई एम सेइंग राइट डियर, फर्स्ट कंपोनेंट होता है डियर ना।
फर्स्ट कंपोनेंट की बात मैं क्या कर लेता हूँ यार, हमारे पास जो इंडेक्स डॉट जेएस होता है इसमें ये लगी हुई होती है जो आई इंडेक्स डॉट, जो यहाँ पे रेंडर क्या कहाँ पे करता है यार, पब्लिक के अंदर, यहाँ पे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर, ठीक है। सो इस यहाँ पे रूट नाम की क्या होती है, आईडी होती है, यहाँ पे अपेंड कर देती है डियर। ये सब तो हमारे पास इंटरनल प्रोसेस है जो कि रिएक्ट में हमने अच्छे से काफी कवर कर रखा है। सवाल करते हैं हमारे पास किस पे, राउटिंग पे। तो हमने रिएक्ट राउटर डॉम जो इंस्टॉल कर रखा था, वहाँ पे ब्राउजर राउट ले लिया, फिर लिंक ले लिया, फिर राउट ले लिया, फिर इंपोर्ट कर लिया कहाँ से, दिस वन, ठीक, परफेक्ट, पहला स्टेप हमारा ये हो गया। और फिर क्या करते हैं डियर, ब्राउजर राउट जो होता है हमारे पास एक, हमारे पास क्या करते हैं डियर, मेन कंपोनेंट्स होता है जिसके अंदर क्या करते हैं डियर, हम राउट्स को लेते हैं। फिर राउट्स के अंदर क्या करते हैं, राउट लेते हैं होम, ठीक है, राउट। और यहाँ पे समझना मेरी बात डियर स्टूडेंट्स, है ना। फिर यहाँ पे हम राउट्स के अंदर राउट ले लेते हैं, परफेक्ट। फिर हमने होम के ले लिया, फिर एड न्यू का, फिर लिस्ट का, ये तीन कंपोनेंट बना रखा था, तीन कंपोनेंट हमने ले लिया, सिंपल, है ना। आप बोल के यार हमने तो चार कंपोनेंट बनाया था, एडिट वाली बनाएंगे डियर, लिस्ट के बिहाफ पे होती है, समझ पा रहे मेरी बात, है ना। लिस्ट के बिहाफ पे अभी क्या है हमारे पास, हमने ऐड न्यू का है, ठीक है, हमारे पास एक लिस्ट का है, व्यू का और एडिट, व्यू का और एडिट का जो होगा है ना, वो लिस्ट के बिहाफ पे ही बनेगी। और जो हमारे पास एडिट और व्यू होगा ना, वो हमारे पास डायनेमिक होंगी, जस्ट लाइक दिस वन। इस पे भी ध्यान नहीं देना, इसको इग्नोर करना है, मैं आगे से बताऊंगा डियर। अभी स्टैटिक बनना है, क्या बनाना है डियर, ब्राउजर राउटर लिखना है, हमने लिंक लिख देना है, लिंक जैसे एंकर टैग होता है ना, एचआरडी पे एंकर एक ही जगह पे लिंक टैग होता है जो कि री रेंडरिंग में प्रिवेंट करता है, मतलब बार बार रिफ्रेश नहीं करने देता, ठीक है डियर। सिंगल पेज एप्लीकेशन के लिए बनी बनी होती है सब चीजें। यहाँ पे एंकर टैग की जगह पे लिंक लिखना है, और एचआरडी पे जहाँ पे टू लिख देना है, ठीक है, परफेक्ट। और ये क्या करता है डियर, समझना इसका प्रोसेस क्या होता है इंटरनली। जो ये हमारे पास टू वाला होता है ना, ये किसको कॉल करता है डियर, आपके यहाँ पे पाथ को चेक करता है, ठीक है। जो जिससे पाथ से मैच करता है, जब मैच करता है उस वाले स्पेसिफिक कंपोनेंट को लोड कर देता है, समझ पर बात। इसको आपको ध्यान रखना है, मैंने क्या बोला, जो हमारे पास टू वाला होता है वो क्या करता है, जो यहाँ पे टू के अंदर जो वैल्यू होती है इसकी ना, एज ए प्रॉप्स है, ठीक है, फर्स्ट लेटर कैपिटल लिंक हो गया, ठीक है। ये क्या करता है, पाथ को मैच करता है, राउट के अंदर जो हमारे पास पाथ नाम की प्रॉप्स होती है ना, उसको मैच करता है। जो चीज मैच हो जाती है उसको यहाँ पे क्या करता है, अपडेट कर देता है, इस एलिमेंट को, इस कंपोनेंट को लोड कर देता है डियर। समझना मेरी बात, मैं आपको समझाता हूँ प्रैक्टिकली। मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया डियर, समझना, ठीक है। मैंने बोला कि यहाँ पे होम क्लिक, जैसे ही यहाँ पे होम क्लिक किया तो यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश है, समझ डियर, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या है, फॉरवर्ड स्लैश है, परफेक्ट। अब यहाँ पे देखो डियर, जैसे ही फॉरवर्ड स्लैश मैच किया तो होम वाला आ गया, समझ पर मैं। अभी यहाँ पे सपोज मैं लिखता हूँ क्या, इंडेक्स लिख देता हूँ, इंडेक्स बाई चांस मैंने लिख दिया एक सिंपल डिफिनेशन के लिए, समझाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने इंडेक्स लिख दिया, समझना मेरी बात, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने क्या लिख दिया, इंडेक्स लिख दिया। अब होम पे नहीं खुलेगा डियर, अब इंडेक्स पे ही खुलेगा। अब किस पे खुलेगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पे इंडेक्स के लिए खुलेगा, ठीक है, परफेक्ट। यहाँ पे किसके लिए खुलेगा डियर, इंडेक्स के लिए खुलेगा। तो जैसे यहाँ पे होम पे आया, अब इंडेक्स के लिए खुल रहा है, समझ पर बात है। अब इंडेक्स ही आ रहा है डियर, तो हमें राउटिंग इस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, आपके लिए बना पा रहे हैं। आई थिंक वे गुड टू एक्सप्लेन, ठीक है, परफेक्ट। अब हमारे पास मतलब समझ पा रहे हैं मेरी बात ना, कि मैं क्या कम्युनिकेट करने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है, परफेक्ट। यहाँ पे क्या हो गया डियर, हमारे पास होम हो गया, ठीक है, अच्छी बात है। ये अब ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ, ऐड न्यू वाला ये जो हमारे पास टू होता है, ये हमारे पास पाथ से लिंक करके मैच करके इस वाले ऐड न्यू वाले कंपोनेंट को ओपन कर देता है, ठीक है। और हमारे पास जो लिस्ट वाले होते हैं, लिस्ट उससे बैच के लिस्ट वाला कर देता है डियर, समझना मेरी बात, परफेक्ट। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एड पे हमने क्या करें, जैसे ही बनाया यहाँ पे एक सिंपल तरीके से फॉर्म बना लेना है डियर स्टूडेंट्स आपको, जिसमें इनपुट लिखना, कोई फंक्शनलिटी मत लिखना, ऑन चेंज ऑन कुछ भी नहीं लिखना आपको भी। अभी सिर्फ इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखना है डियर, प्लेस होल्डर लिखना है, और ये सब चीज लिखनी है, और एक भी पैसे की आपको कुछ भी नहीं लिखना है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है डियर, ठीक है। ये ऑन चेंज नहीं लिखना डियर, बस मैं आपको कम्युनिकेशन दे रहा हूँ डियर, ठीक है। और हमारे पास क्या है डियर, समझना, ये भी हमारे पास ये भी सब चीजें नहीं लिखनी है आपको, रिपीट, ये भी फॉर्म में कुछ एक बटन बना लो ऐड टू कार्ट का, मतलब क्या होता है डियर, यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको क्या दिखे, ठीक है, सिंपल तरीके से एडमिन पे एक फॉर्म दिखे, ठीक है, हमें क्या दिखे, एक फॉर्म दिखे, और कुछ भी नहीं दिखना चाहिए डियर, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, परफेक्ट। कि मैं आपको खुद बताऊंगा कैसे किस प्रकार से करना, पहले मैं एक बेस बना रहे डियर ना। बेस के बिहाफ पे क्या करेंगे, हम उस पर वर्क करेंगे, जिस हिसाब से हमारे पास जब एक बेस बन जाएगा तब काम करने में बहुत आसानी होगी, और बहुत इजी टू यूज है यार, ठीक है। जिसको रिएक्ट आता है अच्छे से कर ले जाएगा, बट हमें एक मैप की, एक रोड मैप की नीड पड़ती है कि हम किसमें किस हिसाब से क्या करते हैं, ठीक है, परफेक्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अब बात किसकी करते हैं, लिस्ट की, हमने ये लिस्ट बना दिया है, परफेक्ट, हमने क्या बना दिया, एक लिस्ट बना दी है, ठीक है, परफेक्ट।
लिस्ट में क्या होता है, एक कंपोनेंट बना दिया वेलकम टू लिस्ट पेज करके ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ डियर, जैसे लिस्ट क्लिक करता हूँ यहाँ पे हमारे पास दिस इज लिस्ट पेज आ गया, ठीक है। अब इसी पर हमें वर्क करना है, ये इशू हम रिजॉल्व करवा देंगे। ये इशू क्या करेंगे, हम रिजॉल्व करवा देंगे डियर, समझ पा रहे मेरी बात। अब मुद्दा हमारे पास क्या आता है डियर, समझना। तो हम क्या करते हैं डियर, जो जेसन सर्वर से स्टार्ट कर रखा था, ठीक है। हम सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, हमारे पास जो रूट है, रूट क्या होता है डियर, जो हमने क्रिएट प्रोजेक्ट बना रखा है जहाँ पे पैकेज डॉट जेसन एग्जिस्ट करती है, वो हमारे पास रूट फोल्डर होता है डियर, ठीक है। तो यहाँ पे आके क्या सबसे पहले क्या करते हैं डियर, एक हम आपके लिए डीबी डॉट जेसन नाम की ये क्या करते हैं डियर, डीबी डॉट जेसन नाम की फेक डेटाबेस बनाते हैं जो कि जेसन सर्वर होता है डियर ना। जेसन सर्वर की पहचान क्या होती है डियर, ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास जो की होती है डियर ना, वो डबल कोटेड होती है। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे क्या बना रखा है कि एक ऑब्जेक्ट हमारे पास जस्ट लाइक ऑब्जेक्ट ना, ये हमारे पास एक की हो गई, परफेक्ट। ठीक है, इसकी एक वैल्यू हो गई। वैल्यू में क्या है, हमारे पास एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, क्योंकि जो भी हमारे पास रियलिस्टिक तरीके से काम करते हैं पूरे पूरे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के बिहाफ पे ही काम करते हैं डियर। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास एक की ये डिटेल हो गई, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट नेम हो गया। चाहे पासवर्ड रख लो यार, चाहे ईमेल रख लो, इट्स अप टू यू, ठीक है। इसके बाद हम अभी छोटा सा काम करेंगे, ठीक है। आप लोग अपने प्रोजेक्ट में थोड़ा इंप्लीमेंटेशन करते हैं डे टू डे। यहाँ पे क्या हो गया डियर, स्टूडेंट नेम हो गया, टाइटल डेवलपर लिख दिया, स्टूडेंट ईमेल लिख दिया, परफेक्ट। यहाँ पे आईडी हो गई, हमने एक बाई डिफॉल्ट दे दी आईडी। उसके भी यहाँ पे आईडी क्या होती है, जनरेट होती रहती है, यूनिक है ना, जेसन सर्वर वाले खुद ही इंस्टॉल आपके लिए अपडेट कर देते हैं। मतलब ये सब क्या होती है, डायनामिक ही बनती रहती है डियर, आपको कुछ भी नहीं करना डियर, है ना। रैंडम डेटा भी आ सकता है, 1 2 3 भी सेट कर सकते हो डियर, इट्स अप टू यू, ठीक है, परफेक्ट। अब इसको रन करना डियर, है ना। ये हमारे पास कैसे चलती है, तो यहाँ पर मैंने टर्मिनल ओपन कर लिया, ठीक है। एक हमारे पास कमांड होता है, कमांड का नाम क्या था डियर, एनपीएक्स हमारे पास होता है क्या, एनपीएक्स जेसन सर्वर हाइफन हाइफन वॉच, ठीक है, परफेक्ट। हमारे पास क्या हो गया, हाइफन हाइफन वॉच डीबी डॉट जेसन करके हमारे पास एक कमांड होती है, ठीक है। और एक एनपीएक्स जेसन सर्वर हाइफन हाइफन वॉच, इतना इतना भी लिख दोगे डियर ना, तब भी चल जाता है। हम क्या करते हैं, हमें स्पेसिफिक पोर्ट पे रन कराना होता है ना, कि हमें बार बार यूआरएल चेंज ना करना पड़े, परफेक्ट। तो हमने हाइफन हाइफन वर्ड 3030 लिख दिया, कोई भी यूआरएल दे सकते हो डियर, कोई भी पोर्ट दे सकते हो। मैंने अपना जैसे सर्वर का ये पोर्ट बना दिया, ठीक है। तो क्या बोला डियर, ये बोला टाइप टाइप एस प्लस इंटर एट एनी टाइम टू क्रिएट स्नैपशॉट फॉर द डेटाबेस, है ना, परफेक्ट। ये बोला कि हमारे पास जो लोड था ना वो चल चुका, डन हो गया है, ठीक है। आप इसको इस स्पेसिफिक यूआरएल पे होल्ड कर सकते हो। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं डियर, यहाँ पे दिखा देते हैं नया टाइप के अंदर, ठीक है। ये देखो हमारे पास डेटाबेस बन गया, ठीक है। एरएफ ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में क्या बन गया, हमारा डेटाबेस बन गया, ठीक है, परफेक्ट। यहाँ पे रिफ्रेश करोगे किसी भी, है ना, प्राइवेट विंडो में ओपन करोगे तब भी चलेगा डियर, ठीक है, परफेक्ट। अब हमारे पास मुद्दा क्या है डियर, समझना, ठीक है। हमारे पास ठीक है, अब क्या करते हैं, सबसे पहले लिस्ट वाले पे काम करेंगे डियर ना। हम ऐप डॉट जेएस को बंद कर देते हैं, सबसे पहले किस पे काम करते हैं डियर, लिस्ट वाले पेज पे काम करते हैं डियर, समझना। तो हमारे पास लिस्ट वाली पेज कहाँ पे है डियर, यहाँ पे स्टूडेंट के अंदर लिस्ट नाम की बना रखी थी, परफेक्ट। तो लिस्ट में सबसे क्या करेंगे डियर, यूज इफेक्ट लगाएंगे डियर, ठीक है। हमारे पास यूज इफेक्ट लगाएंगे डियर, ठीक है, समझना। यूज इफेक्ट के अंदर क्या करेंगे, एक है ना गेट एपीआई नाम की हमारे पास एक बना रखा है, जो हमने एक्सयूएस के थ्रू क्या करेंगे, डेटा को गेट कर लेंगे, ठीक है, परफेक्ट। स्टूडेंट नाम की क्या है हमारे पास, ये डीबी में की एंड पॉइंट दे दिया है, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या है, यूआरएल है, समझ पा रहे मेरी बात, देखो ये हमारे पास क्या है, यूआरएल है। तो इसी यूआरएल को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे दे दिया, ठीक है। तो हम एक्सयूएस के थ्रू क्या कर सकते हैं, ये सिंपल तरीके से यहाँ पे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं एक्सयूएस के थ्रू, मतलब कि, ठीक है, एक्सयूएस डॉट गेट हमने गेट कर लिया। गेट का यूज जो होता है डियर, डेटा को लोड करने का काम करता है। तो यहाँ पे एक्सीओस वाले हमको एक्सीओस डॉट गेट हमने पास कर लिया, ठीक, परफेक्ट। देन क्या आता है, एक तरह का प्रॉमिस रिटर्न करना करता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको यहाँ पे ट्यूटोरियल मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। तो हमारे पास ये प्रोजेक्ट सिनेरियो है, तो यहाँ पे मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि अदरवाइज हम डायरेक्ट अपने डायरेक्शन से हट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है समझना। तो देन लगा दिया प्रॉमिस रिटर्न करता, देन लगा से हमने हैंडल कर लिया, जो भी हमारे पास डेटा है उसको यहाँ पे प्रिंट कर लिया, ठीक है। देखा कि डेटा नाम की के अंदर हमारे पास डेटा था, मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, समझना। फिर यहाँ पर नीचे मैंने क्या कर दिया, जो भी रिस्पॉन्स आया था डियर ना, समझना, जो भी रिस्पॉन्स आया था मैंने इस स्टेट के अंदर डाल दिया। मैं आपको दिखाने का काम करता हूँ डियर, किस हिसाब से यहाँ पे रिस्पॉन्स को हम हैंडल कर पा रहे हैं, समझना। तो यहाँ पे देखो पूरा पूरा डेटा भी आ गया, बट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कंसोल के हिसाब से काम किया था डियर, ठीक है। मैं यहाँ पे लिस्ट रिफ्रेश कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास कंसोल के अंदर कैसे हिसाब से डेटा आया था, तो वो डेटा हमने यहाँ पे क्या कर दिया, लोड कर दिया। तो इसलिए डेटा लगाया था क्योंकि डेटा के अंदर हमारे पास क्या मिल रहा है, एरफ ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ठीक है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, आई रिपीट, क्योंकि यहाँ पे हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं सिंपल तरीके से। ट्यूटोरियल अगर आपको प्लीज यहाँ पे गो थ्रू कर लेना पूरा, आपको डे बाई डे सब चीजें मिल भी रही हैं, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी बना रखना रिवीजन करके, आई रिपीट, करंट प्रोजेक्ट आपको समझना समझ लीजिए, बट सबसे रिकमेंडेशन पर सबसे पहली बात क्या है कि आपको रिएक्ट जेएस आनी चाहिए, ठीक है, बढ़िया, ठीक है, परफेक्ट। आई थिंक वी आर गुड टू एक्सप्लेन व्हाई वी आर यूजिंग हियर डॉट डेट, ठीक है, डॉट डेटा।
तो जो भी हमने ट्राई केस के लिए ट्राई क्या होती है, जब हमारे पास रिस्पॉन्स सक्सेसफुली तो ट्राई चलता है, अदरवाइज हम एरर हैंडलिंग से मतलब कैसे एरर को हैंडल कर रहे हैं डियर। जो भी रिस्पॉन्स आया हमने क्या कर दिया डियर, इसके अंदर डाल दिया है ना, परफेक्ट। अब हमारे पास ये चीज हो गई परफेक्ट। यहाँ पे जो जो चीज करवा रहा हूँ उतना ही करना बस डियर। अभी मैंने इतना करवा दिया परफेक्ट तरीके से, ठीक है। यहाँ पे मैंने बता रहा है विदाउट यूजिंग असिंक वेट के थ्रू भी कर सकते हो डियर, इट नो नो प्रॉब्लम, ठीक है, इसके भी थ्रू कर सकते हो। बट मैं यहाँ पे डियर आसिंक वेट के थ्रू कर रहा हूँ, ठीक है। यूज इफेक्ट कब करता है, कब कम करता है डियर, आपकी जब रेंडर हो जाती है ना, जब रिटर्न हो जाती है, तब यहाँ पे यूज इफेक्ट काम करता है। तो मैंने जब हमारे पास पूरी रेंडरिंग हो जाए तब इस फंक्शन को कॉल किया, ठीक है। जो भी रिस्पॉन्स आया मैंने क्या कर दिया, सेट डेटा के अंदर डाल दिया। यहाँ पे क्या बन गया, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मिल गया, ठीक है। फिर हमने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या किया, लिस्ट वाला काम करवा रहे हैं समझना। तो हमने एक टेबुलर फॉर्मेट लिया, तो यहाँ पे सीरियल नंबर, नेम है ना, ईमेल कर लिया। और हमारे पास जो भी क्या कर लिया, मैप लगा दिया, टर्नरी ऑपरेटर इसलिए लगा दी कि डेटा ना मिले तो हमें अनडिफाइंड नल हमारे पास आ जाए ना, अननेसेसरी हमारे पास मैप ना चले, हमें कोई एरर ना मिले दिया, ठीक है। तो आइटम ले लिया, और 3 पैरामीटर लेती है आइटम इंडेक्स एरे, तो आइटम ले लिया हमारे पास। यहाँ पे आइटम इंडेक्स ले लिया दिया था ना, ARR नहीं लिया क्योंकि दैट एरे हो जाएगा, हमें नीड ही नहीं है दिया ना। इंडेक्स इसलिए ले लिया क्योंकि हमें प्राइमरी की बनाने के लिए ना, मैप का स्टैंडर्ड आप लोग जानती हो, ठीक है, परफेक्ट। तो हमारे पास क्या हुआ डियर, आप देख सकते हो कि मैप डेटा क्या था, एरएफ क्या था, ठीक है समझना। हमारे पास क्या था, एरएफ ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डेटा था, पूरी पूरी चीज हमारे पास ना। तो एरएफ ना समझना, ऑब्जेक्ट नेम डॉट की नेम, ऑब्जेक्ट नेम डॉट की नेम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिया, ऑब्जेक्ट नेम डॉट की नेम आईडी ले लिया, परफेक्ट। यहाँ पे मैं क्या कर लिया डियर समझना, ठीक है। हमने यहाँ पे पूरी पूरी डेटा ले ली, कम्युनिकेशन कर ली, आईडी, ठीक है, परफेक्ट। यहाँ पे क्या कर लिया, यहाँ पे राउटिंग बना दिया व्यू के लिए, तो टेम्पलेट लिस्टिंग यूज कर लिया, व्यू लिख दिया कंपोनेंट नेम, और यहाँ पे डायनेमिक आईडी बना दी ना। डायनेमिक आईडी मतलब बताता हूँ डियर कैसे क्या होता है। जैसे मैं यहाँ पे उस पर क्लिक करता हूँ डियर व्यू पे, आप यहाँ पे बॉटम राइट कॉर्नर पे देख सकते हो, रफ कॉपी, यहाँ पे ना बॉटम राइट कॉर्नर पे देख सकते हो डियर समझना। जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ डियर, टच करता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ रहा है ना, दो लोकल होस्ट 3000 पोर्ट आ रहा है, और व्यू फॉरवर्ड स्लैश करके वन आ रहा है। यहाँ पे क्लिक करता हूँ ये 2 आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ क्या है, 3 है, दैट इज योर डायनेमिक राउटिंग ना। तो डायनेमिक राउटिंग क्या कर रहे हैं, एंकर टैग के थ्रू हमने यहाँ पे बना के यूज कर लिया डियर, ठीक है। वही आपको मैं एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूँ। अब मैं क्या कर लेता हूँ डियर समझना, जैसे यहाँ पे व्यू लिख दिया, यहाँ पे डायनेमिक बना दिया, ठीक है। आईडी आईडी क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रही थी ना, यहाँ पे देखो I1 2 3, ठीक है, परफेक्ट। यहाँ पे मैंने बना दिया, ठीक है। अब बात किसी का लेती है यहाँ पे एडिट के लिए ना, एडिट के लिए भी मैंने क्या किया डियर, एडिट है ना, और यहाँ पे क्या कर लिया, वो इसको डायनेमिक फिर से बना दिया ना, परफेक्ट। अब हमारे छोट अब इसका बन गया डियर, अब हमारे पास क्या है, यूनिक आईडी हमसे कहाँ से मिल रही है, यहाँ से मिल रही है। कोई भी चीज कम्युनिकेशन करना होता है कभी भी हम क्या करते हैं डियर, डेटाबेस के बिहाफ पे ही करते हैं डियर, समझ पा रहे हैं मेरी बात, मतलब जब हमें कोई भी चीज यूनिक के बिहाफ पे करते हैं डियर, है ना, डेटाबेस इन द सेंस हमें डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर होती है, तो उस डेटा में जो चीजें यूनिक होती है उसके थ्रू काम करते हैं। सपोज मैं बात क्या कर लेता हूँ, आपके आईडी के थ्रू हो सकता है ना, आपके ईमेल के थ्रू हो सकता है, आपके मोबाइल नंबर के थ्रू हो सकता है, क्योंकि ये सब चीजें यूनिक होती है डियर, समझ पा रहे मेरी बात। हमें डियर हम ये मान के चल रहे हैं, हमारे पास ईमेल आईडी, हम आईडी करते हैं जनरली, हम आईडी के थ्रू ही करते हैं डियर डेवलपमेंट में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, ऑन क्लिक के लिए हैंडल रील बना लिया, उसके अंदर आइटम पास कर दिया, एज आर्गुमेंट ले लिया। अब इस फंक्शन पे चलते हैं डियर। इस फंक्शन पे हमने क्या कर दिया, इस फंक्शन पे क्लिक करा के, ठीक है, हमने यहाँ पे पैरामीटर रिसीव कर लिया, तो यहाँ पे कंसोल लगा के हमने चेक भी कर लिया। तो एक्सियोस वाले क्या बोलते हैं कि डिलीट नाम की मेथड होती है, और जो आपकी एंड पॉइंट हो वहां पे इस यूआरएल की आईडी को पास कर दो, ठीक है। हम क्या करते हैं, आपको डिलीट करके दे देंगे रेस्पॉन्स। अब जो भी रेस्पॉन्स आएगा आप क्या करोगे डियर, यहाँ पे मैसेज शो करा सकते हो ना, यहाँ पे क्या कर सकते हो, मैसेज शो करा सकते हो। एग्जांपल के तौर पे देखो मैं दिखाता हूँ आपको रियल। सपोज मेरे को यहाँ पे टाइटल जिसमें ईमेल आईडी नहीं है, सपोज मैंने गलती से भर दिया, ठीक है, कोई वैलिडेशन नहीं लगा रखा हूँ। अब इस पे जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे क्या 2 तो आया, लेकिन रिलोड हो गया, समझना मेरी बात, 2 आया और हमारे पास क्या हो गया, रिलोड हो गया। आई थिंक वेरी गुड टू एक्सप्लेन, क्योंकि नेविगेट मैं करवा दे रहा हूँ डियर ना, हमें यहाँ पे क्या कर दी, नेविगेट करवा दिए, परफेक्ट, है ना। अगर मैं इसको यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, समझना, और इसको फिर से कॉल कर देता हूँ, तब देखो क्या आता है ना। जिसे मैं डिलीट करता हूँ, यहाँ पे कोई रिफ्रेश नहीं हुआ, दिस इज द ब्यूटी ऑफ रिएक्ट, है ना। यहाँ पे नेविगेट भी करवा सकते हो डियर, ठीक है, आपको रिलोड करवाना रिलोड करवा दो। मैंने क्या किया, फिर से उस एपीआई को कॉल कर दिया, जो भी डेटा आया लेटेस्ट हमको यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया, विदाउट यूजिंग रिफ्रेश। आई थिंक वेरी गुड टू एक्सप्लेन, ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, यहाँ पर डिलीट हो गया डियर, हमारे पास डिलीट का कॉन्सेप्ट खत्म, ठीक है, परफेक्ट। अब हम किसकी बात कर लेते हैं डियर, किस हिसाब से किसी रिएक्ट जैसे, है ना। आई रिपीट वंस अगेन, हमारा डिलीट का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, हमने अपनी लिस्ट कंपोनेंट भी तैयार कर लिए। अब चलते किसमें, हम अपने ऐड वाले सेक्शंस के अंदर, ठीक है, परफेक्ट, हम ऐड वाले सेक्शंस पे चलते हैं डियर। ऐड पे क्या करते हैं डियर, हम अपने क्या लेते हैं डियर यहाँ पे, विवेक। और एक चीज ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स, जब तक आपका जेसन सर्वर चलता है बैक एंड में, तब तक ही चलती रहेगी। जैसे ही जेसन सर्वर बंद करोगे ना, आपकी
डेटाबेस नहीं चलती है, मतलब फेक डेटाबेस नहीं चलेगी, तो रिएक्ट जैसा प्रोजेक्ट भी जो आप यहाँ पे कर रहे हो वो भी नहीं चलता। मेक श्योर कि जब आप स्टार्ट करो अपना जेसन सर्वर भी बैकएंड में रन करते रहना, ठीक है, परफेक्ट। मतलब फ्रंट एंड और आपकी जो जेसन सर्वर रही है दोनों भी चलनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दिया विवेक, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ विवेक एट द रेट, है ना, विवेक वर्क एट द रेट 90, है ना, 92@gmail.com, यहाँ पे लिख देता हूँ जी, परफेक्ट। यहाँ पे जैसे मैं इंटर करता हूँ ये समझना, जैसे इंटर मार दिया तो यहाँ पे क्या आ गया, ऑन फॉर्म सबमिट हमारे पास क्लिक हो गया, और यहाँ पर क्या डेटा हमारे पास क्या होगा डियर, यहाँ पे देखो एक रिस्पॉन्स देती है, इसी यही सब चीजें समझा रहा हूँ, तुम्हारे पास स्टेटस क्रिएटेड आ गया डियर, परफेक्ट। तो यहाँ पे देख सकते हो विवेक नाम की डेटा आ गई, कैसे काम किए उस चीज को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं डियर, समझना। सबसे पहले मैं बात क्या कर लेता हूँ डियर, यहाँ पे हमने क्या कर रखा है डियर, ऐड न्यू वाले कंपोनेंट में आके, ठीक है। अब यहाँ पे काम करना शुरू कर दो सब बच्चे, ठीक है। यहाँ पे देखो ऑन चेन नाम की हमने मेथड बना दी है, जो जावास्क्रिप्ट पढ़ रखे हो आप लोग ऑलरेडी। यहाँ पे सिंथेटिक बेस इवेंट के थ्रू मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे ऑन चेन स्टिक नाम की फंक्शन बना दिया, ठीक है। आपको ऑलरेडी पता रखा है सिंथेटिक बेस इवेंट में कहानी क्या होती है ये समझना, ये फंक्शन बना दिया मैंने, ठीक है, परफेक्ट। तो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू के थ्रू हमने डेटा ले लिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, जो भी डेटा आ रहा है तो हमने क्या कहते हैं कंप्यूटर प्रॉपर्टीज के थ्रू एक बार डेटा ले रखा था आपको, कंप्यूटर प्रॉपर्टीज के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे एक बार में एक ही डेटा आ रहा था, ठीक है। मतलब नेम लिखता तो नेम का डेटा आता, की लिखता तो की का डेटा आता है ना, ईमेल लिखता तो ईमेल का डेटा आता था डियर। हमने क्या कर दिया डियर, यहाँ पे पुराने डेटा को पहले क्या कर लिए, ऐप को क्लोन कर लिया डियर, कि हमारे पास नेम आए तो नेम वाले में अपेंड कर दे, ईमेल आए तो ईमेल वाले में अपेंड कर दे, ठीक है। और कॉमा सेपरेटरी करके कर लिया, यहाँ पे हमने नेम ले लिया, ठीक, इट्स अप टू यू, मतलब नेम मीन्स दैट्स नेम मीन्स दिस वन ना, नेम इज इक्वल टू स्टूडेंट नेम, है ना, नेम इज इक्वल टू स्टूडेंट ईमेल, समझ पा रहे मेरी बात, समझना। मैं यहाँ पे क्या कर रहा था, इससे क्या होता है पहले इसे समझो, ठीक है। हम इससे क्या कर रहे थे डियर, हम अगर नेम लिख रहे थे, मैं आपको समझा भी दे रहा हूँ लगा फटाफट, ठीक है। 1 मिनट का काम है डियर, समझ लो, ठीक है। बट आई रिपीट, ये सब जावास्क्रिप्ट की चीजें है डियर, मैं यहाँ पे टाइम नहीं खराब कर रहा हूँ, बट आपके लिए मैं समझा देता हूँ डियर, समझ पा रहे मेरी बात, बढ़िया। अब देखो यहाँ कंसोल डॉट लॉग गेट डेटा है, यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है, समझना। एक बार रिफ्रेश करने का काम करता हूँ, ठीक है, आता हूँ यहाँ पे एड न्यू पे, मैं लिखता हूँ विवेक, तो स्टूडेंट में विवेक आ गया, ठीक है, परफेक्ट। अब मैं लिखता हूँ विवेक एट द रेट, है ना, gmail.com, सिंपल लाइक डमिक लिख दिया, तो यहाँ पे क्या रेडी है समझना, यहाँ पे क्या रहा, विवेक एट द रेट gmail.com आ जा रहा है, समझ पा रहे हो? मतलब एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक ही आ रहा है ना। हमें क्या चाहिए, नेम डालू तो नेम भी रहे और ईमेल भी रहे, कोई चीज स्किप ना हो, तो मैंने क्या कर लिया, दिस यहाँ पे क्या कर लिया समझना, यहाँ पे गेट डेटा को मैंने क्या कर लिया पूरी पूरी पहले क्लोन कर ली। अब जो नेम आया नेम वाले में अपेंड हो जाएगा ऑब्जेक्ट ना, ईमेल आएगा ईमेल वाले में अपेंड हो जाएगा, समझ पा रहे हो मेरी बात, इस हिसाब से मैंने कम्युनिकेशन कर दिया आपके लिए, ठीक है, परफेक्ट, है ना। अब यहाँ पे क्या कर ली, डिस्ट्रक्चरिंग कर ली, क्या कर ली डियर, यहाँ पे डिस्ट्रक्चर कर लिया ना, समझना मेरी बात, यहाँ पे स्प्लिट ऑपरेटर यूज कर लिया था, ठीक है। और मल्टीपल चीजों से मैंने क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया, जो भी हमारे डेटा आया मैंने गेट डेटा के अंदर अपेंड कर दिया। अब देखो आउटपुट क्या था डियर, मैं एकदम विवेक, अब देखो स्टूडेंट नेम आया विवेक, तो विवेक के अंदर यहाँ पे अपेंड कर दिया, ठीक है। स्टूडेंट ईमेल खाली है, तो यहाँ पे लिखता हूँ विवेक एट द रेट gmail.com ना, समझ ना, gmail.com। अब यहाँ पे क्या करें, स्टूडेंट ईमेल भी हमारे पास पूरा फुलफिल हो जा रहा है डियर, समझ पर मेरी बात। अब जो भी डेटा आया, समझना मेरी बात, हमारे पास क्या बन गया, डेटा हमारे पास आ गया एक ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में, ठीक है। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में आ गया, मतलब डेटा के अंदर हमने डेटा की यहाँ पे क्या कर सेट डेटा कर दिया ना, सेट डेटा की यहाँ पे अंदर इसके अंदर आ गया, परफेक्ट। अब हम क्या करते हैं डियर समझना, हमारा मेन कंसर्न क्या होता है, डेटा हमारे हर एक इनपुट फील्ड की डेटा हमारे पास स्टेट के अंदर स्टोर हो गई है। अब यहाँ पे ऐड डेटा पे क्लिक करते हैं, जैसे ऑन फॉर्म सबमिट पे क्लिक करते रहिए ना, सिंथेटिक बेसमेंट की यहाँ पे, कि हमारे पास इसको इसलिए यूज कर रखा हूँ क्योंकि जैसे फॉर्म पे क्लिक करूँ फॉर्म हमारा रिलोड ना हो, सिंथेटिक बेसमेंट में ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट होता है, फॉर्म को प्रिवेंट करता है रिलोड होने में, ठीक है। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना। कंसोल डॉट लॉग इसलिए लगा रखा हूँ, फॉर्म पे क्लिक करके चेक कर पाऊँ मेरा फंक्शन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे क्या कर दिया, ट्राई और कैच, है ना, एरर हैंडलिंग के थ्रू मैंने क्या कर लिया, एक्सीएस वाले, है ना, एरर कर लिया, एरर मतलब एरर हैंडलिंग के थ्रू हमने क्या कर लिया, यहाँ पे रिजॉल्व कर लिया, ठीक है। कि अगर हमारे पास सक्सेसफुल होता तो डेटा को इंसर्ट कर दो, अदरवाइज हमें एक एरर दे दो, ठीक है। अपने कस्टम तरीके से मैनेज कर सकते हो डियर। तो यहाँ पे एक्सीएस डॉट पोस्ट पोस्ट मेथड का यूज किया था, डेटा को क्रिएट करने के लिए होता है, डेटा को डेटाबेस में इंसर्ट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। और रिएक्ट वालों ने क्या बता रखा है, रिएक्ट वालों ने ये बता रखा है भैया, अगर आपको पोस्ट ना, रिएक्ट वालों ने ये बता रखा है, अगर आपको, ठीक है, कोई डेटा इंसर्ट करनी हो तो एंड पॉइंट के में जाके एज ए, है ना, पोस्ट के थ्रू सेकंड पैरामीटर में वो डेटा पास कर दो, हम आपको दे देंगे, हम आपको रिस्पॉन्स दे देंगे डियर, ठीक है। तो यहाँ पे गेट पोस्ट डेटा नाम की रिजल्ट में हमने स्टोर कर ली जो भी रिस्पॉन्स आया यहाँ पे, ठीक है। अवेट यूज किया क्योंकि प्रॉमिस रिटर्न करना था, अवेट साथ मैसेज चलता ऑलरेडी आपको पता डियर, है ना। मैं फिर से एक चीज बताता हूँ, अगर आपको असिंक अवेट चीजें नहीं पता नहीं है तो आपको प्लीज यहाँ पे चेकआउट करना पड़ेगा कि हम किस हिसाब से असिंक अवेट का यूज कर रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। एक्सियोस का यूज कर रखा हूँ यहाँ पे, देख सकते हो अच्छे ढंग से। अगर, ठीक है, और अगर आपको असिंक अवेट भी यहाँ पे पढ़ना है डियर, समझना कि तो हम आपको यहाँ पे अपने उस पे चैनल पे लेके चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं सब चीजें एक नॉलेज करा देना चाहता हूँ।
कि किस हिसाब से हमारे पास असिंक अवेट की भी अच्छी सी टॉपिक कवर करा रखा हूँ आप सबके लिए जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, और भी चीजें हम आपको देते रहेंगे डे टू डे, समझना डियर। ठीक है, यहाँ पे हम असिंक अवेट का टॉपिक बहुत अच्छी खासी हमने कवर कर रखी है। ठीक है, आप यहाँ पे गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ डियर। यहाँ पे काफी डिटेल में चीजें हमने बना रखी है जावास्क्रिप्ट फुल कोर्स में, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे सब चीजें आपके लिए मैंने यहाँ पे बना रखी है। ठीक है, असिंक अवेट आप देख सकते हो बहुत अच्छे ढंग से। मैं आपको दिखा असिंक असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ये सब चीजें हैं। ठीक है, आप वहीं पे देख ले, आपको मिल जाएगा डियर। ठीक है, मैं आपको लिए अपलोड भी कर दूंगा। ठीक है, इसी में प्लेलिस्ट में देख लेना। अदरवाइज मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि सबसे अच्छी बात क्या है, हमारे पास रिएक्ट में आना। ठीक है, रिएक्ट लाइब्रेरी में जो मैं आपको दिखा रहा था डियर, बहुत इजी टू यूज तरीके से हमने समझा रखा है। ठीक है, इस चीज को आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा डियर, समझ पा रहे हो? जैसे यहाँ पे देखो, ये यहाँ मिल गया असिंक एक्स यूज एक्सियोस। ठीक है, यही हमारे पास है जो मेरे को असिंक अवेट देखो मिल गया। मेरे को मैं जावास्क्रिप्ट में ढूंढ रहा था डियर, मेरे पास यहाँ पे मिल गया। मैंने एक साल पहले अपलोड किया था। असिंक अवेट आपको यहाँ पे हैंडल कर लेना। ठीक है, असिंक अवेट। ठीक है, परफेक्ट। तो अब आते हो अपने न्यू टॉप इस पे। ठीक है, मैंने आपको बता दिया असिंक अवेट। अवेट क्या होता है? प्रॉमिस रिटर्न करता है डियर। ठीक है, तो हम ना प्रॉमिस, जब हमारे पास एक्सियोस एक प्रॉमिस रिटर्न करता है डियर, समझ पा रहे हो? प्रॉमिस प्रॉमिस बहुत अच्छे से समझा रखा हूँ, वीडियो में उसको लेना प्लीज। मैंने क्या बोला? एक्सियोस जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है, एक्सियोस पोस्ट वाला बोल था कि एक एंड पॉइंट दे दो अपना फर्स्ट पैरामीटर, सेकंड में डेटा पास कर दो, तो हमको आपको क्या करते हैं? रेस्पॉन्स देंगे। ठीक है, रेस्पॉन्स हमारे पास प्रिंट करते हैं तो प्रॉमिस मिलता है। प्रॉमिस को हैंडल करने के लिए अवेट अवेट यूज कर लिया। तो अवेट बोलते हैं मेरा दोस्त है असिंक, असिंक को भी लाओ मेरे साथ। तो टॉप ऑफ द मॉड्यूल क्या करते हैं डियर? हम असिंक का भी यूज करते हैं, मतलब असिंक अवेट एक साथ चलते हैं। ठीक है, परफेक्ट। अब यहाँ पे जो भी रिस्पॉन्स आया मैंने यहाँ पे हैंडल कर लिया, देख लिया। अब यहाँ पे क्या करते हो ये समझना, यहाँ पे रिक्वेस्ट स्टेटस क्रिएटेड आता है, जो भी यहाँ पे कंडीशन कंडीशन लगा के आप मैसेज अच्छे से शो कर सकते हो ना। दिस इज अबाउट योर ऐड न्यू मेथड। ये समझ पा रहे हो बात? परफेक्ट। यहाँ पे किसी को आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई डाउट होने वाली बात है, मैंने सब चीजें अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी। वीडियो को एक बार फिर से आप गो थ्रू करने लगे डियर। ठीक, कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके आप पूछ सकते हो डियर। परफेक्ट। यहाँ पे डेटा आ गया, दो चीज हमने कवर कर ली डियर। कौन कौन सी? एड न्यू, हमारे पास एक लिस्ट डिटेल्स हो गया डियर, और हमारे पास और डिलीट हो गया, और हमारे पास एड न्यू हो गया। हमारे पास व्यू का ऑप्शन बचता है और एडिट का ऑप्शन बचता है डियर। ठीक है, परफेक्ट। और व्यू और एडिट में क्या करते हैं जी समझ, सबसे पहले मैं व्यू की बातें करूंगा डियर, समझना। अब व्यू पे क्लिक करता हूँ, है ना? यहाँ पे देखो डायनेमिक हमारे पास जो बॉटम राइट कॉर्नर पे है। ठीक है, यहाँ पे बॉटम राइट कॉर्नर पे, समझना डियर। ठीक है, मैंने क्या बोला? जैसे मैं व्यू पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया। क्या है? यूनिक आईडी है। किसकी है? यूनिक आईडी डियर, आपके जेसन सर्वर की यूनिक आईडी। आप यहाँ पे गो थ्रू कर सकते हो, रिफ्रेश कर लो, 3 ना, यही दिख रहा है डियर, समझ पा रहे हो मेरी बात? अब क्या करेंगे डियर, समझना, हम इस पे वर्क करेंगे। ठीक है, परफेक्ट। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं डियर, समझना, और कैसे वर्क करेंगे? डायनेमिक राउटिंग के थ्रू। यही आपकी डायनेमिक राउटिंग की टॉपिक चल रही है, समझ पा रहे हो मेरी बात? अब देखो क्या होता है डियर, मैं यहाँ पे जैसे ही क्लिक करता हूँ 3, तो 3 यहाँ पे आ जाता है, व्यू और 3 आ गया ना, समझना। ये डायनेमिक राउटिंग होती है ना। इस पे क्लिक किया, व्यू और 4 आ गया, मतलब एक कंपोनेंट है उसमें डायनेमिक राउटिंग के थ्रू मल्टीपल डेटा आ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट। समझ पा रहे हो मेरी बात? अब कहानी समझिए, व्यू पे आते हैं सबसे पहले हम। ठीक है, परफेक्ट। अब सबसे पहले क्या करेंगे डियर, जो यहाँ पे यूआरएल आ रहा है इसको मेंटेन करेंगे। कैसे मेंटेन करते हैं बताते हैं डियर। ठीक है, सबसे पहले हम app.js के अंदर आते हैं डियर, समझाता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, पहले व्यू वाला देख लो डियर। अब हमारे पास यूआरएल तो तैयार हो गया है। ठीक है, हमारे पास क्या है डियर, यूआरएल तो तैयार हो गया ना। 3 वाले पे क्लिक कर दिया, टाइटस वाले पे। यहाँ पे हमारे पास यूआरएल तैयार हो गया, व्यू /3। अब 3 को गेट करना है डियर, समझना। तो अब क्या पाएंगे? app.js के अंदर कैसे गेट करते हैं? यूआरएल हो गया, क्योंकि हमने राउटिंग यही सेट कर रखी है। आप अलग से पेज आप कंपोनेंट बना के भी काम कर सकते हैं, मैंने app.js के अंदर ही लगा दिया है। ठीक है, परफेक्ट। अब समझना, हमने यहाँ पे क्या रखा है, राउट पाथ व्यू फॉरवर्ड, है ना? डायनेमिक राउटिंग इसी के थ्रू कॉल होती है। कॉलन आईडी, आईडी क्या रखा? जो भी नाम रखना हो तो नाम रख दो, इट्स योर कॉल डियर, समझ पा रहे हो मेरी बात? बट जो एक प्रिफरल, जो एक स्टैंडर्ड नाम तरीका होती है, अगर हम ईमेल पास करते ईमेल लिखते, आईडी पास कर रखे, आईडी लिख रहे डियर, समझ पा रहे हो मेरी बात? तो हमने यहाँ पे कॉलन लगा के आईडी हो गया, तो मतलब 3 की वैल्यू जो थी डियर, यहाँ पे 3 और 4 जो भी रहते हैं, ठीक यहाँ पे आ गया। यहाँ पे 3 आ गया, 4 वाले क्लिक करेंगे 4 वाला आ जाएगा, समझ पा रहे हो? यहाँ पे डायनेमिक राउटिंग हमने स्टोर कर ली है। इस आईडी के भी यहाँ पे हमने इस वाले कंपोनेंट को ओपन कर लिया। जैसे इस कंपोनेंट में जाएगा, राइट क्लिक करके गो टू डिफिनेशन में आओ। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे यूज पैरम्स के थ्रू, समझना। इस हमने, आई रिपीट वंस अगेन, ठीक है, हम app.js के अंदर थे। यहाँ पे इस आईडी, जैसे ये हमारे पास मैच होती है, ये व्यू के अंदर चला जाता है, व्यू वाले कंपोनेंट के अंदर। तो हमारे पास रिएक्ट राउटर डॉम से यूज पैरम्स को इंपोर्ट करते हैं, जो अपने आप पे एक हमारे पास मेथड रहता है ना।
अब ये एक तरह का हमारे पास क्या होता है डियर, आईडी को यहाँ पे ले लिया, क्यों ले लिया समझाता हूँ डियर, समझना। क्योंकि हमारे पास जो यूज पैरम्स होता है डियर ना, मैं यहाँ पे कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ डियर, समझना, क्योंकि एरर दे देगा, ठीक है, इसलिए कमेंट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे लिख लेता हूँ गेट डेटा। टॉपिक क्या डियर, यहाँ पे हमने डिस्ट्रक्चरिंग क्यों किया है लाइन, ठीक है, आईडी को वो समझाने का प्रयास करता हूँ डियर। क्योंकि डियर हमारे पास जो आईडी बन रही थी ना, वो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में आ रही थी, समझ पा रहे हो डियर। देखो यहाँ पे रिफ्रेश जैसे ही किया, तो यहाँ पे देखो रिफ्रेश कर देता हूँ, तो हमारे पास गेट डेटा में क्या आ गया, आईडी बन गई, तो इसलिए मैंने डिस्ट्रक्चरिंग कर लिया था डियर, समझ पा रहे हो ऑब्जेक्ट की। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो अच्छे ढंग से, मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ डियर, ठीक है, परफेक्ट। अब कहानी क्या बनती है समझ डियर, ठीक है, हमारे पास कहानी क्या बन रही है, ठीक है, कि यहाँ पे डिस्ट्रक्शन कर लिए, परफेक्ट। अब हमारा मेन मुद्दा क्या है, स्पेसिफिक डिटेल्स पे क्लिक करके, सपोज मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ये समझना, इस पे क्लिक किया तो टाइटल्स की पूरी डिटेल हमें बी वाले पे मिल जाए, ठीक है, जो भी इसका कंसर्न रहा हो। तुम क्या करेंगे डियर समझना, हम, है ना, फिर से आते हैं कि सिर्फ लिस्ट वाले पे, परफेक्ट, लिस्ट वाले पे आ गए, कहाँ, ये बी वाले पे ना, इस पे क्लिक किया, आईडी हमारी जो भी थी, हमारी डायनेमिक बनता थी, है ना, ऐप डॉट जेएस के थ्रू हमने यहाँ पे कम्युनिकेट कर लिया था, परफेक्ट, अच्छी बात है। अब आप किस पे आ गए, व्यू पे आ गए ना, परफेक्ट। अब हमारे पास आईडी हमको मिल गई, जो भी हमारे पास आईडी थी, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारे पास आईडी क्या, रिफ्रेश करो, परफेक्ट, हमारे पास क्या मिले, हमको आईडी मिल रही है, लाइन नंबर था 11 पे जो प्रिंट कर रखा है मैंने, ठीक है, परफेक्ट, हमको मिल आईडी मिल गई लाइन नंबर 11 पे, ठीक है, परफेक्ट। अब हमको, अब कौन बताता है कि डेटा कैसे निकालना है यार, जादू, जादू तो होता नहीं है सब चीजें, ठीक है, हमको बैकएंड डेवलपर बताते हैं। अब यहाँ पे बैकएंड में हम एक्सियोस को यूज कर, सॉरी जेसन सर्वर को यूज करें, तो जेसन की डॉक्यूमेंटेशन पर लिखा गया है, अगर आपको भैया कोई चीज डेटा लेना हो किसी स्पेसिफिक आईडी के बिहाफ पे, तो अपने एंड पॉइंट पे गेट मेथड लगा देना, जो कि लोड करने का काम करता है, ठीक है। अपने एंड पॉइंट के बाद लास्ट में उस आईडी का डेटा दे देना, हम अपने जेसन सर्वर से निकाल के आपको डेटा दे देंगे, परफेक्ट, ठीक है। और हमने बोला ये कब चलना चाहिए, जब हमारे पास यूज पे पूरी पूरी चीज री रेंडर हो जाए, ठीक है, हमारे स्ट्रक्चर डॉम बन के तैयार हो जाए, ठीक है, बढ़िया। जैसे हमारे पास ये पूरी पूरी चीज लोड बनी, लूप बन के तैयार हुई, समझ रहे हो? जैसे हमारे पास रेंडर हुई, तुरंत हमने क्या कर दिया, इसको फायर कर दिया, ट्रिगर, क्योंकि यूज इफेक्ट कब चलता है डियर, हमारे पास यूज इफेक्ट जो होता है आफ्टर द डॉम बीइंग रेंडर्ड होता है डियर, तब चलता है, परफेक्ट, समझ पा रहे हैं मेरी बात। तो यार मैंने फिर से यहाँ पे एक्सक्यूज के थ्रू कॉल लिया, है ना, जेसन के डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू, और अवेट हैंडल कर ली, क्योंकि प्रॉमिस दे रहा था, अस्सी लगा दी उसके साथ में, ऑलरेडी आपको पता है। जो भी रिस्पॉन्स आया, मैंने यहाँ पे डेटा फिर से वही यूज कर लिया, जैसे आपको मैंने गेट मेथड बता रखा था ना, लिस्ट वाले में कहानी, ठीक है, परफेक्ट। तो यहाँ पे क्या है, जो भी डेटा आया इसके अंदर डाल दिया डियर, इससे डिटेल्स के अंदर देख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। एरे में ले लिया, ठीक है, क्योंकि मैं डेटा ऑब्जेक्ट में आया था, मैंने एरे में ले लिया डियर, परफेक्ट तरीके से। अब जो भी डिटेल्स आया, ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बना दिया डियर, समझ पा रहे हो? परफेक्ट, देखो दिखा देता हूँ आपको, रिफ्रेश कर लो। हमारे पास डेटा इस हिसाब से आ रहा है, गेट स्टार्टेड ना, लाइन नंबर 17 पे देखो, हमारा हमारे पास जो डेटा आया था, मैंने यहाँ पे प्रिंट कर लिया था डियर ना, तुम्हारा डेटा इस फॉर्म में आया, इसको हटा भी दो, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी डियर, है ना। क्योंकि कभी कभी क्या होती है, नीड की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कैन नॉट रीडिंग प्रॉपर्टी ऑफ आईडी, जस्ट वेट 1 मिनट। देखो, है ना, ये केवल कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ आईडी, आईडी लाइन नंबर, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग आईडी 45। अच्छा, इन स्लैश, सॉरी सॉरी, एक मिनट, जस्ट वेट, गिव मी 1 मिनट माय डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमारे पास आईडी, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, परफेक्ट, यहाँ पे आईडी, ओहो, गॉट इट, गॉट इट, परफेक्ट, लिस्ट, जैसे भी पे क्लिक किया, ठीक है, ये केवल कैन नॉट बी प्रॉपर्टीज ऑफ आईडी, रीडिंग आईडी ना, परफेक्ट। यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, अपीयर टू चाइल्ड टेबल, ओके, गॉट इट, टी फुटर, समझ में आ गया, क्या स्टोरी बना रही है यहाँ पे डियर, सॉरी, हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं बात, हम यहाँ पे एरफ ऑब्जेक्ट यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं डियर, आपकी डिपेंडेंसी के लिए हम यहाँ पे एक एरे दे दे रहे हैं ना, क्योंकि हमारे पास क्या है, इनिशियलाइज डेटा ले रहे हैं डिटेल्स नाम की, समझ पा रहे हैं मेरी बात, है ना। और यहाँ पे आप ये भी चीज, एक चीज मैं इसको हटा देता हूँ पहले, ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या कर लिया डियर, यहाँ पे एरे डेटा ले लिया, समझ पा रहे मेरी बात, आईडी इसलिए बता रही थी क्योंकि डियर यहाँ पे डिस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट लग रखा था, ठीक है, अनडिफाइंड दे रही थी,
हमारे पास रेंडर होने के बाद कॉल कर दिया था। अब बोलोगे यार यहाँ पे एरे क्यों लिए हो, सबसे पहले मेरे को ये बता समझाओ। ठीक है परफेक्ट। क्योंकि डियर हमने क्या किया डियर, जो भी हमारे पास डेटा हो सकता है, ठीक है, किसी कभी कभी हमारे पास एरे ऑब्जेक्ट के बीआप में भी हो सकता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ना, एरे ऑब्जेक्ट के बीआप में भी हो सकता है। डेटा हमारे पास ऑब्जेक्ट मिल रहा था तो हमें एरे में अंदर हमने इसलिए इसको अपेंड कर दिया डियर। जो भी हमारे पास डेटा था, देखो मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ डियर, समझना। इसको मैं डेटा हटा दिया, आपको आउटपुट दिखाता हूँ। ठीक है, हमारा डेटा किस फॉर्म में आया, एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आया ना, ऑब्जेक्ट और डेटा। देखो ये हमारे पास की नेम हो गई, इसकी पूरी पूरी वैल्यू हो गई। वैल्यू किस फॉर्म में आ रही है, हमारे पास ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आ रही है डियर। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो इसलिए मैंने यहाँ पे यूज कर लिया आपके लिए ना। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है डियर। मैंने यहाँ पे इसलिए सोचा था क्योंकि यहाँ पे हो सकता है डिलीट वाले में काम उसमें जो हमारे पास एक्सीओस के थ्रू जो हमारे पास एरएफ ऑब्जेक्ट्स होता है डियर ना, उसमें यूज ना हो। क्योंकि मैंने यहाँ पे एक स्पेसिफिक डेटा को गेट कर रहा हूँ डियर, इसलिए मैंने यहाँ पे किया एरे लगा दिया हूँ। ठीक है परफेक्ट। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ डियर, ठीक है, समझना मेरी बात, कि अगर मैं डेटा को यहाँ पे कुछ इस प्रकार से कॉल करता हूँ डियर, आप देख सकते हो। मैं फिर से बोलना चाहता हूँ कि देखो यहाँ पे चाहे मैं ऐसे एरे हटा देता हूँ तो हमारे पास एरर आता है, क्योंकि हमारे पास आईडी हमारे पास रीड नहीं कर पाती है। ठीक है, रीडिंग आईडी बता रहा है डिफाइन करके। ठीक है डियर, यहाँ पे ऐसा नहीं कि मतलब ये मैं बोल रहा हूँ कि गलत चीज है, नहीं, सिनेरियो का नहीं है। जो हमारे देखो सब चीज डिपेंड करती है किस हिसाब से आपको डेटाबेस में ना आपके कंसोल में के अंदर रिस्पॉन्स आता है डियर। समझ पा रहे हो? अब देखो हमारे पास यहाँ पे रिस्पॉन्स किस फॉर्मेट में आ रहा है डियर, समझना। मैं सबसे पहले आपको दिखा देना चाहता हूँ ना, गेट डेटा यहाँ पे देखो डियर। ठीक है, पहले मैं आपको रिस्पॉन्स समझाता हूँ। पहले मैं जानबूझ के चाहे एरे लगा दो, ठीक है, ये भी हमारे पास सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, यहाँ पे देखो हमारा डेटा किस फॉर्म में आ रहा है, मैं इसको पहले दिखा देना चाहता हूँ। जो अच्छा मैंने यहाँ पे कमेंट करके हटा दिया, क्या डेटा हटाओ पहले, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे हम क्यों क्या लगाते हैं। परफेक्ट। डिपेंड करता है डियर एरे ऑफ रिस्पॉन्स के ऊपर। कोई ये नहीं बता सकता कि यहाँ पे एरे लगाना ऑब्जेक्ट नहीं लगाना है। जिस हिसाब से सर्वर से हमारे पास रिस्पॉन्स आता है उसके भी यहाँ पे मैच करके लगाते हैं डियर ना। अभी हमारे पास डेटा क्या आ रहा है, की आ रहा है, और इसका डेटा क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है डियर ना। इसको एरे में हैंडल कर लो या तो खुद ही ऑब्जेक्ट बना दो डियर, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी डियर, है ना। देख लो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे रिफ्रेश कर लो, तब भी हमारे पास कोई डेटा कम्युनिकेशन, है ना, प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा है। ठीक है, पूरा पूरा डेटा हमारे पास आ रहा है डियर। समझ पर वही बात की हमारे पास रेस्पॉन्स में मैंने अभी क्यों बोला था कि हटा सकते हो, इसलिए बोल रखा था डियर। मैंने सोचा रेस्पॉन्स हमारे पास एरएफ ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में आ रही है डियर, क्योंकि हमने जिसन में क्या बना रखा डियर, यहाँ पे एरएफ ऑब्जेक्ट पूरी पूरी बना रखी थी ना। बट हमें क्या, हम व्यू पढ़ रहे हैं, स्पेसिफिक डेटा को गेट कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट करते समय इतनी चीजें थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो जाती है डियर। क्योंकि होता क्या है, जब तक आप रिस्पॉन्स नहीं देखते हो डियर तब तक कुछ चीजें पता नहीं चल पाती ना। क्योंकि होता क्या डियर, आप डेवलपर रहते हो, बैकएंड से कौन सी फॉर्मेट में डेटा आ रही है आप कंसोल लगा के ही चेक कर गो थ्रू कर सकते हो डियर ना। लेट्स मूव फॉरवर्ड, है ना। आप यहाँ पे सब चीजों को समझ पा रहे हो डियर, किसी हिसाब से यहाँ पे कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ठीक है परफेक्ट। अब हमारे पास क्या हो रहा है डियर, जो भी हमारे पास रिस्पॉन्स आया मैंने क्या कर दिया, एक ऑब्जेक्ट के अंदर डाल दिया, यूज स्टेट के अंदर। परफेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर लेना है समझना, ठीक है। डिटेल्स आ गया, अब डिटेल्स हमारे पास ऑब्जेक्ट मिल रही है। ठीक है परफेक्ट, क्योंकि यहाँ पे देखो हमें यहाँ पे क्या कर दिया, अपेंड कर दिया सेट डिटेल्स के अंदर। तो हमें गेट करना कैसे होगा डियर, तो हमने क्या कर लिया, ऑब्जेक्ट पे डेटा प्रेजेंट करना था, डिटेल्स आर आईडी ऑब्जेक्ट नेम डॉट की नेम, ऑब्जेक्ट नाम इस नेम और ईमेल यहाँ पे गो थ्रू कर लिया डियर। अब पूरी पूरी डेटा हमारे पास आ जा रही है। परफेक्ट। अब हमें क्या करना डियर, क्लिक करके लिस्ट वाले पेज पे जाना है ना। तो यहाँ पे क्या कर लिया, गो टू स्टूडेंट डिटेल एंड हैंडल पे क्लिक किया, तो यहाँ पे नेविगेट क्या किया, रिएक्ट डॉट से मैंने यूज कर लिया डियर। पता है अपने आप एक मेथड होती है, इसने एक वेरिएबल को अंदर स्टोर करके यहाँ पे पाथ देना पड़ता है, जिस पेज पे क्लिक करोगे वहां पे रीडायरेक्ट हो जाता है। परफेक्ट। हमारे पास क्या क्या हो गया डियर, हमारे पास लिस्ट पेज हो गई थी, ठीक है, डिलीट हो गया। हमारे पास ऐड न्यू फॉर्म हो गया, न्यू रिकॉर्ड्स, और हमारे पास व्यू भी सेक्शन हो गया। अब बात किस करते हैं, डिलीट की। तो डियर डिलीट पे जैसे ही क्लिक करते हैं सबसे पहले आते हैं कहाँ पे, ऐप डॉट यहाँ पे लिस्ट वाले पे। ठीक है, यही बना रखा ना, ये डैमेज हो गई। जो यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे, बॉटम राइट कॉर्नर पे देखो यहाँ पे। परफेक्ट। बॉटम लेफ्ट लेफ्ट कॉर्नर पे देख सकते हो यहाँ पे डियर। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ये डायनेमिक हो गई। परफेक्ट, है ना, यहाँ पे भी डायनेमिक हो गई डियर। परफेक्ट, ठीक, परफेक्ट। अब क्या करते हैं डियर, इस पे जैसे ही क्लिक किया तो हमारे पास क्या होता है, ऐप डॉट जेएस पे आ जाओ। हमारे पास क्या हो गया, ऐप डॉट जेएस पे। परफेक्ट, यहाँ पे आ गया, ऐप डॉट जेएस पे आ गया हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, तीन चार जो भी हमारे पास डायनेमिक राउटिंग बन रही थी मैंने स्टोर कर लिया, जस्ट लाइक सेम फॉर दी जस्ट लाइक व्यू सेक्शंस। ठीक है परफेक्ट। अब क्या होगा डियर समझना, ठीक है, हमने यहाँ पे बना लिया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं डियर, ठीक है, कि इस पे कम्युनिकेशन कैसे करते हैं। ठीक है, एडिट वाले पे चले जाते हैं, जैसे आपने व्यू पे गया था डियर, फिर पर यहाँ पे रिएक्ट आउट ऑफ डॉम से हमने क्या कर लिया डियर, है ना, आपने डिस्ट्रक्चरिंग कर लिया सेम फॉर द व्यू, जैसे आपने व्यू में कर रखा था डियर। पूरी कॉन्सेप्ट वही है डियर, है ना। मतलब व्यू और ऐड न्यू वाले को मिला के एडिट बनता है डियर। मोटी मोटी बात हम ऐसे समझ सकते हो, देखो पूरी पूरी डिस्ट्रक्शन कर लिया यहाँ पे ना।
तो ये कुछ बार बार हमें समझाने की नीड नहीं पड़ेगी, आप ऑलरेडी समझ गए, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या रखा है डियर, ऐप डॉट इसके अंदर हमने आईडी लिख रखी है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनता है, डिस्ट्रक्शन कर लिया, दैट्स इट, सिंपल। तो यहाँ पे ठीक है डियर, हमने क्या कर लिए, अब हमारे पास आईडी मिल गई, जैसे हमको आईडी मिली तो हमने गेट के थ्रू क्या कर लिया, उस स्पेसिफिक डेटा का रिकॉर्ड लेते आया, ठीक है, और इसमें से डेटा के अंदर मतलब एक स्टेट के अंदर मैंने डाल दिया, परफेक्ट। अच्छी बात है डियर। इनिशियलाइज इसलिए कर दिया क्योंकि स्टूडेंट नेम की नेम हमारे पास क्या हो, बार बार एक बार में एक डेटा में न मिले ना, हमने ऑब्जेक्ट क्यों लिया यहाँ पे इनिशियल में, क्योंकि जो भी डेटा रहे कि नेम पे मैं टाइप करता हूँ तो नेम में जाए, ईमेल पे क्लिक टाइप करता हूँ तो ईमेल वाले की के अंदर चला जाए ना, एक बार में एक डेटा हमारे पास ना मिले डियर, समझ पर मत। हमारे पास जैसे ही जो भी रिस्पॉन्स आया तो ऑब्जेक्ट ने क्या कर दिया, हमारे पास रिस्पॉन्स आता है ऑब्जेक्ट फॉर्म में, ऑलरेडी आपको पता है, तो यहाँ पे अपडेट कर दिया, जो भी डेटा अपडेट होगी हम क्या करते हैं, जो हमारे पास फॉर्म बना रहा था डियर, समझना फॉर्म, याद करो फॉर्म हमारे पास जो बना रहा था डियर, समझ पर, तो हम वैल्यूज को क्या कर देते हैं, फिर है ना ऑब्जेक्ट नेम डॉट की नेम, ऑब्जेक्ट नेम डॉट की नेम। अभी तक दिखा देता हूँ क्या स्टोरी चल रही है। यहाँ पे देखो डियर, जैसे ही मैंने यहाँ पे एडिट पे क्लिक किया, टाइटस वाले पे या विवेक वाले पे क्लिक कर देता हूँ, तो विवेक का नेम और ईमेल, इतना सब चीजें आ गई। कैसे आ डियर, मैं एक बार फिर से एक्नॉलेज करना चाहूंगा। हमने क्या किया, समझ, हमारे पास आईडी मिल गई, परफेक्ट है ना, हमारे पास आईडी हमको मिल गई है, हमने क्या बोला, यूज इफेक्ट के अंदर चाहे यूज एक ही अंदर कॉल कर लो डियर, हमने एक ही अंदर कॉल करके दिखा दी इस बार, ठीक है। फिर स्पेसिफिक एपीआई डेटा मैंने क्या कर दिया, एंड पॉइंट से इसको कॉल दे दिया, जो भी रिस्पॉन्स आया, ठीक है, मैंने इसको क्या कर दिया, इसके अंदर डाल दिया डियर, किसके अंदर डाल दिया, इस स्टेट के अंदर डाल दिया, परफेक्ट, बढ़िया। अब हमने ये भी बोला कि जब आईडी मिले तभी चलना, अननेसेसरी ना चलना। सेम फॉर द व्यू वाले सेक्शन के थ्रू देख सकते हो यहाँ पे, है ना, यहाँ पे लगा सकते हो आईडी के भी आप पीडीएफ, है ना, आईडी मिलेगी तभी चलना है, अदरवाइज नहीं चलना है, यहाँ पे भी डिपेंडेंसी लगा सकते हो डियर, समझ पा रहे मेरी बात, ठीक है, परफेक्ट। अब हमारे पास यहाँ सब चीजें हमको मिल गई है, ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं डियर, समझना, ठीक है। अब हमारे पास पूरी पूरी डेटा आ गई, हमने यहाँ पे डेटा ला के वैल्यू के अंदर हमने हमने क्या कर दी, सेव करवा दी डियर, परफेक्ट। अब क्या कर रहे हैं डियर, समझना, ठीक है, हम ये करते हैं कि हमारे पास जो भी कम्युनिकेशन होगा, अब इंसर्ट करने की बारी आएगी, चेंज करने की बारी आएगी, हो सकता है मैं यहाँ पे विवेक की जगह पे विवेक अग्रहणी लिखना पसंद करूंगा, समझ पा रहे हो बात, यहाँ पे विवेक वर्क की जगह पे विवेक टेक लिखना पसंद करूंगा, समझ पा रहे हो मेरी बात, है ना, ये सब चेंज करने की बारी। तो वही डियर, जैसे हमने यहाँ पे कोई भी चीज चेंज करते थे, ठीक है, चाहे मैं W3 लिख देता हूँ, यहाँ पे W3 प्रोग्रामर लिख देता हूँ, समझना, ठीक है। तो ऑन चेंज पे, ठीक है, देखो यहाँ पे लगा रखा हूँ ऑन चेंज मेथड, वही इंसर्ट वाली कहानी, ऑन चेंज मेथड पे चले जाओ फटाफट यार, ऑन चेंज मेथड पे चले गए, सेम पूरी कहानी है ना, कंप्यूटर प्रॉपर्टीज को यूज कर रखा हूँ, क्लोन कर लिया पुरानी चीजों को, पहले हो सक जब जैसे टाइप करूँ की के भी से इनपुट है ना, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है, जो भी हमारे पास कम्युनिकेशन होता है डियर, नेम के थ्रू इसकी वैल्यू ले ले रहे हैं डियर, समझ पा रहे हैं, ई डॉट टारगेट डॉट थ्रू वैल्यू आ गई, ई डॉट टारगेट उसकी नेम उस स्पेसिफिक डॉम की आ गई है ना, हमारे पास डायनेमिक बन के पुरानी चीजों को क्लोन कर लिया, नई चीजें हमारे पास अपडेट हो जा रही है, समझ पा रहे हो, चाहे नेम पहले डाल दो चाहे ईमेल डालो, है ना, ये अपने हिसाब से कम्युनिकेशन कर लेता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट की को अपडेट कर देता है डियर, परफेक्ट। अब हमें क्या करना है, सब चीजें हो गई, ठीक है, हमारे पास जो भी चेंजेस करता है की के अंदर अपडेट हो जा रही है, परफेक्ट। अब हमें क्या करना है, लास्ट में क्या करना है, सबमिट करना होता है डियर ना, अपडेट करना होता है, समझ पा रहे हैं। अब जैसे क्लिक करूंगा यहाँ पे देखो क्या हो गया, पूरी पूरी चेंज हो गई डियर ना, परफेक्ट। तो हम क्या करते हैं डियर, हमने है ना हैंडल क्लिक पे यहाँ पे आंसर मिड फॉर्म अपडेट पे क्लिक कर दिया, ठीक है, जैसे अपडेट करते हो डियर, हम पुट मेथड का यूज करते हैं, क्योंकि हमें एक बार में बहुत सारी फील्ड को अपडेट करना होता है डियर, दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज पुट मेथड, ठीक है। पैच मेथड का यूज तब करते हो जब किसी स्पेसिफिक फील्ड को आप अपडेट करते हो, ठीक है। हमने क्या कर लिया डियर यहाँ पे, कि हमारे पास किस हिसाब से काम हो रहा है, यहाँ पे हमने एंड पॉइंट ले लिया, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एंड पॉइंट हो गया, परफेक्ट। अब यहाँ पे क्या बोल दिया कि एक आईडी ले लो आप, है ना, किसने बोला, जिसन सर्वर वालों ने बोला, क्या बोला डियर, बोला कि भैया अगर आपको कोई चीज अपडेट करनी हो एंड पॉइंट में अपनी आईडी पास कर दो और उसके साथ जो भी डेटा पास करना हो वो डेटा पास कर दो, हम क्या करेंगे आपके आईडी के थ्रू आपके डेटा को अपडेट कर देंगे ना, मेक ना लिख रखा हूँ देखो, मेक पुट मेथड टू अपडेट, समझ पा रहे हो, सिंपल सी बात है। अब हमारे पास जो भी एक्शन करने के बाद रिस्पॉन्स दिया तो प्रॉमिस दिया, प्रॉमिस रिटर्न किया, ठीक है, प्रॉमिस रिटर्न किया तो अवेट हैंडल कर लिया मैंने, है ना, अवेट का पसंद लगता है। अब यहाँ पे क्या कर लिए, अपडेटेड रिजल्ट लिख लिए, तो अपने कंडीशन के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, मैनेज सब चीजें कर सकते हो, जो भी रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है, वहां पे कंडीशन लगा के मैसेज शो करा सकते हो, ठीक है, कि योर डेटा हैज बीन अपडेटेड, मैंने सब कुछ लिख रखा है, आपका सेव डेटा यू कैन राइट योर कंडीशन फॉर दिस सो मैसेज विद दिस यूज स्टेट ना, ट्रू और फॉल्स लगा के हैंडल कर सकते हो ये। फिर मैंने क्या कर दिया यार, बाद में क्या हो नेविगेट हो जाए ना, जैसे देखो एडिट किया टाइटस देव ना, मैं लिखता हूँ W3 प्रोग्रामर, ठीक है, परफेक्ट। जैसे यहाँ पे अपडेट किया W3 प्रोग्रामर तुरंत रीडायरेक्ट हो जा रहा है, क्यों हो जा रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे लास्ट में नेविगेट लिस्ट लगा दिया,
सो डियर, यहाँ पे क्या होता है, अब देखो एडिट पे यहाँ पे एक चीज लगा रखा है और मैंने आपके लिए यहाँ पे गो टू, एडिट ना करो, बैक जानो तो बैक चले जाओ डियर ना। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है डियर, ठीक है। गो टू स्टूडेंट लिस्ट, हैंडल की लिस्ट वाले पे इस पे क्लिक किया, नेविगेट कर लिया। नेविगेट कहाँ से आया, रिएक्ट आउट ऑफ डॉम से डियर, ऑलरेडी मैंने बता रखा है, ठीक है परफेक्ट। यहाँ पे इसको वेरिएबल ले लिया, जिस पे रिडायरेक्शन करना हो आप वो इसको रिडायरेक्ट कर सकते हो डियर, इस कंपोनेंट पे करना है। सो दिस इज अबाउट योर CRUD ऑपरेशन ऑन द बिहाफ ऑफ रिएक्ट जेएस ना। तो डियर कहानी क्या मिलती है इस प्रोजेक्ट से सीख हमें, देखो मैंने ये हमारे पास क्रैश कोर्स करा दिया, जिन बच्चों को थोड़ा CRUD ऑपरेशन में इसको कुछ समझना हो, रिवीजन करना हो, तो यहाँ पे आप गो कर सकते हो। मेन कंसर्न क्या था डियर, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए हमारे पास मेन चीज क्या होती है, CRUD, ठीक है, क्रिएट रीड अपडेट डिलीट ना, क्रिएट रीड अपडेट डिलीट। पूरी पूरी डिपेंडेंसी जो होती है डियर आपके पास CRUD बेस्ड पे ही होती है, CRUD प्रोजेक्ट बेस्ड पे ही होती है डियर ना। कॉन्सेप्ट बेसिक यही होती है डियर, इसी की भी आप पे बड़े बड़े एप्लीकेशन किए जाते हैं डियर। हम आपके साथ, हमारे साथ बने रहिए, हम आपको बहुत बड़े अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट लाएंगे डियर। हमारे कंपनी में जो वर्क प्रोसेस होता है पूरे आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे डियर। जहाँ पे जो चैलेंजेस होता है डियर हम उसको भी आपको दिखाएंगे। और एक डेवलपमेंट में कहानी क्या होती है डियर समझना, लोग फालतू की चीजें बहुत ज्यादा पढ़ते हैं डियर, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ये सोचते हैं कि यार ये चीज तो इस पे हम नहीं पढ़े, ऐसा ना हो कि कुछ पूछ ले, कुछ नहीं डियर। आप एक बिगनर के लिए सबसे बड़ी बात क्या होती है डियर, उसके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, है ना। जब बेसिक्स क्लियर होता है डियर तो किसी चीज को काम करने में टाइम लगता है डियर। मैं 10 साल से आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ डियर, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुका हूँ, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, है ना, सर्विस बेस्ड कंपनी में, एमएनसी कंपनी में ऑलरेडी मैं काम कर रहा हूँ, ब्लेसिंग ऑफ गॉड। और हम छोटी मिड लेवल कंपनी में भी मैंने काम कर रखा है डियर, स्टार्टअप में भी मैंने देख रखा है किस हिसाब से काम होता है। कुल मिला के बात क्या होती है डियर समझना, मेन मुद्दा ये होता है कि आप एक ही दिन में सब चीजें सीख नहीं पाते हो डियर, उसमें सब टाइम लगता है, ठीक है। और हर एक का टाइम जो होता है ना डियर, आप अपने वर्क एक्सपीरियंस से ही पाते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप, और ये भी चीज होता है, ऐसा नहीं कि आप 10 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा तब भी आपको आ जाएगा ऑटोमेटिक, नहीं, आपको काम करने पड़ते हैं। किसी भी चीज को सीखने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा डियर। कोई शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं होता, आपको मेहनत करना पड़ता है। और आपको चीजें कम आती है, आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, है ना। सो दिस इज, तो हम यही डिस्कशन कर रहे थे, ज्यादा बयानबाजी नहीं करेंगे डियर, ठीक है। मुद्दा हमारा यही है कि थोड़ा बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करो। ये हमारे पास एक रोड मैप बताया कि प्रोजेक्ट बनता कैसे है डियर, है ना। एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनता कैसे है, फ्रंट एंड से डेटा पास करते हैं, बैक एंड वाले डेटा रिसीव करते हैं डियर, समझ पा रहे हो? फिर वो अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के माध्यम से एक रिस्पॉन्स देके आपको डेटा को फिर से फ्रंट एंड में कम्युनिकेट करते हैं डियर। दिस इज द प्रोसेस। अगर आपको अच्छे से गो थ्रू करना है कि हमारे पास किस हिसाब से होता है, तो आप डियर हमारे पास यहाँ पे प्लेलिस्ट है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट की फुल यहाँ पे प्लेलिस्ट है, ठीक है। आप यहाँ पे गो थ्रू कर लेना, मैं दिखा देता हूँ आपको। जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट में हमने रोड मैप बहुत अच्छे से डिटेल्स में समझाया डियर। ये डैशबोर्ड में आ जाते हैं, मैनेज, है ना, समझना मेरी बात, मैं जो बता रहा हूँ सबको वीडियोस में बहुत डिटेल में मैंने समझाया डियर, समझना, ठीक है। बहुत अच्छे से समझा रखा मैं सब बच्चों को। अह, मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरा मेन जो कंसर्न है समझना। आप प्लेलिस्ट में आ जाइए यहाँ पे डैशबोर्ड पे, ठीक है, और जावास्क्रिप्ट फुल लिस्ट। मैं आपको बता रहा हूँ कि किस हिसाब से आपको पूरी पूरी, हाँ, ये प्रोग्रामिंग एंड रोड मैप ये जरूर देखना डियर, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कर लेना, आप देख लेना यहाँ पे प्रोग्रामिंग क्या होती है, रोड मैप क्या होता है, फ्रंट एंड किस हिसाब से काम करता है, बैक एंड किस हिसाब से करता है, पूरी सब चीजें मैंने डिटेल में समझा रखी है डियर, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले हर एक डेवलपर को डियर यही समझ में आना चाहिए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस हिसाब से काम करती है डियर, है ना। रोड मैप क्या होता है, फ्रंट एंड क्यों पढ़ते डियर, एचटीएमएल क्यों पढ़ते, सीएसएस क्यों पढ़ते, जावास्क्रिप्ट क्यों पढ़ते डियर ना, पाइथन, जावा, नोड, ये सब क्यों पढ़ते हो, डेटाबेस की डिमांड क्या होती है, सब इस प्रोग्रामिंग इस मैंने अच्छे से समझा रखा है डियर। सो थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।